जो पीक परफॉर्मर्स होते हैं, जो टॉप लीडर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, वो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, मुझे उन सब का ना ब्रेन्स लैब में असेस करने को मिला. आई वाज इन द फ्रोजन स्टेट. अब मैं आगे क्या करूंगी, उसके बगैर मेरी जिंदगी कैसे होगी, मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई, ऑल दैट. सो व्हेन दिस इज एक्टिव, मोस्ट पार्ट ऑफ आवर अदर ब्रेन डज नॉट गेट एक्टिव. So Narad Bhakti Sutra, since it's a spiritual this, there's a beautiful this, that's something called Asakti, भक्ति एंड प्रीति. पास्ट की मेमोरीज में ही रहना चाहता है, अटका रहता है PTSD. हाँ, हार्ट ब्रेक से गेट ओवर नहीं कर पाते हैं, अपने पास्ट लवर में अटके रहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और वहाँ पे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है. इन द ब्रेन देयर इज अ नेटवर्क कॉल्ड डिफॉल्ट मोड नेटवर्क. सो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जब ज्यादा एक्टिव होता है, देन यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर रूमिनेटिंग. एवरीथिंग इन द पास्ट इज ऑलवेज बॉदरिंग यू. मैम, कुछ लोगों की लाइफ में ना सब अच्छा चल रहा होता है, सब अच्छा है, दे हैव अ गुड जॉब, दे हैव अ गुड रिलेशनशिप, गुड हेल्थ. लेकिन जैसा आपने कहा कि ब्रेन का काम है हमें बचाना. वर्स्ट केस सिनेरियोज ये लोग इमेजिन करते हैं. लार्जली पीपल अंडरस्टैंड IQ, इंटेलिजेंट क्वोशंट. सबको आइंस्टाइन का IQ कितना था वो जानना है, और मेरा IQ सबसे बेस्ट है. बट IQ हैज नो वैल्यू इफ योर EQ इज वेरी लो. और एक और थर्ड ब्रेन है जो है हार्ट. There are 40,000 new brain cells which have been found in the heart. So there are 3 brains now that we have. आप जब सुबह में उठते हैं तो 90 मिनट्स तक नो कॉफी. Do not overstimulate your brain. बैठो, उसमें कोई मंत्र, हम नॉर्मली ये कराग्रे वसते लक्ष्मी, I don't know, in lot of cultures they do it, right? वो क्यों करते हैं? Because you are in that meditative state. Hi everyone, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host Rangoli Sharma. आज मैं आपके लिए थोड़ा सा एक यूनिक टॉपिक लेकर आई. देखिए, हम सबका लाइफ का एक बहुत बड़ा पिलर है हेल्थ. हम बात करते हैं हमारी बॉडी की हेल्थ की, हमारी स्किन की हेल्थ की. हेल्दी बॉडी, हेल्दी स्किन, बट व्हाट अबाउट योर ब्रेन, जो आपका सेंट्रल कमांडर है. हाउ टू नो कि आपका ब्रेन शार्प, फिट और हेल्दी है. कभी आपने सोचा है कि दिमाग तो सबके पास ही एक है, फिर जो अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं वो कितना यूज़ करते हैं इसका कि उन्हें इतनी इजीली सक्सेस मिलती है, इतनी इजीली अबंडेंस मिलती है. आज हमने कुछ ऐसी ही बातें की हैं. आज हमने आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री को समझा है कि क्या ब्रेन को रिवायर किया जा सकता है उस सक्सेस के लिए. What does love do to your brain? I think one of the most beautiful human emotions is love. ऐसा कहते हैं ना कि जब मैं प्यार में होता हूँ तो दुनिया रंगीन दिखती है और बहुत क्रिएटिविटी एक अंदर आ जाती है. तो ब्रेन केमिस्ट्री में क्या होता है, हार्मोन से इसका क्या कनेक्शन है. देखिए, ऐसा कहते हैं ना कि PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी क्या कुछ ब्रेन में ऐसी मेमोरीज स्टोर्ड हैं जो कि उसी समय में ट्रिगर होती हैं. हमने ये भी बात की है कुछ लोगों की मेमोरी इतनी शार्प क्यों होती है, क्यों कुछ लोग इतने जीनियस होते हैं. ऐसा कहते थे ना कि आइंस्टीन का जो ब्रेन था वो कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिव था. कितनी सच्चाई है इस बात में. तो आज एक न्यूरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है. एंड येस, आई एम कमिंग देयर. स्पिरिचुअलिटी से इसका क्या कनेक्शन है, आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे. देखिए, जो साधक होते हैं, मेडिटेटर्स होते हैं, विजुअलाइजर्स होते हैं, उनकी ब्रेन केमिस्ट्री क्या होती है. तो आज ये पूरा वेल राउंडेड पॉडकास्ट है ब्रेन के ऊपर और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज मेरे साथ इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग न्यूरोलॉजिस्ट जुड़ी हैं, रिनाउंड ऑथर भी हैं. I would like to welcome Shweta Adatia ma'am on Speaking Tree for the first time. Thank you so much. Welcome to Speaking Tree. Such a pleasure. What a beautiful line of questions that you threw at the audience. Every single thing tickles my brain, Wow. Yes. I'm happy. Thank you. और यही उन्हें मैंने ऑलरेडी क्यूरियस कर दिया है सो दैट इतना इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट वो शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आज उन्हें अपने ब्रेन के बारे में तो बहुत कुछ पता लगने वाला है. मैं अपने आप को जोक करके कहती हूँ आई एम अ ब्रेन प्लम्बर, लेकिन आज हम प्लम्बिंग नहीं करेंगे, हम सेटिंग करेंगे, डाइव करेंगे. यस, एब्सोल्युटली, स्कूबा डाइव करेंगे. बिल्कुल. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट. और जितने भी मैंने आपके पॉडकास्ट देखे थे उनसे जो एनर्जी आपके अंदर है ना, उसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 8 in the evening और अभी भी हम इतने एनर्जेटिक हैं. आई थिंक एक इंसान की एनर्जी में आके
आप वो रिसेप्टिव हो जाते हो, तो Beautiful. मैं भी उतना ही एनर्जेटिक फील कर रही हूँ. Yes, it's exactly the same, and it's always, you know, good to enter a place where also you feel energetic, you know, अच्छा लगता है. So thank you so much. I also look forward for this. बिल्कुल मैम. तो मैं स्टार्ट यहीं से करना चाहूँगी. देखिए, जैसा मैंने कहा कि हम सब ना एक हेल्दी बॉडी की एक डिमांड करते हैं, हेल्दी स्किन. हमारी लाइफ का कहीं ना कहीं गोल होता है कि हेल्दी होना चाहिए, बट ये जो सेंट्रल हमारा कमांडर है, इसको हम साइड में रख देते हैं. बिल्कुल. तो अकॉर्डिंग टू यू, मैं स्टार्ट यहीं से करना चाहूँगी कि एक न्यूरोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से व्हाट इज़ अ हेल्दी ब्रेन, और ऐसी क्या एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी क्या लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो हम अभी कर रहे हैं विच आर इम्पैक्टिंग आवर ब्रेन हेल्थ इन द लॉन्ग रन. Beautiful question, you know. So when I interview people and I say, I'm sure you would have known your thyroid levels, right? आपको भी याद होगा, हीमोग्लोबिन लेवल्स, लिवर फंक्शन, हम सारे ये फंक्शंस तो चेक करते हैं, लेकिन क्या आपको आपके ब्रेन का पावर पता है? क्योंकि हम कभी देखते ही नहीं है, हम कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं. सो मेरा पर्सनली ये गोल है, मिशन है कि जैसे इंटरनेट की लिटरेसी आई थी, गूगल आ गया, जीपीटी की लिटरेसी आ गई, एवरी पर्सन शुड अंडरस्टैंड देयर ब्रेन एज इज, उसका पावर, तो उसके क्या क्या ब्रेन के वेव्स होते हैं. तो मुझे ये बड़ा मजा आता है व्हेन वी टॉक ऑफ ब्रेन हेल्थ, क्योंकि ये एज यू राइटली मेंशन्ड, इट इज द मेन कमांडर. अब सोचो आप एक बटालियन है, उसमें मिलियंस ऑफ सोल्जर्स है और एक आर्मी का कमांडर चीफ खड़ा हुआ है, सबके पास अपनी AK-47 जो भी एम्यूनिशंस है, लेकिन जब तक कमांडर नहीं बोलेगा शूट, कोई फायदा नहीं है. ऑल दोज एम्यूनिशंस आर वेस्ट. 30 ट्रिलियन cells. Psycho, neuro, physio, immuno, endocrinology, and I like to say it as a rapper. Psycho, neuro, physio, immuno, endocrinology. You would make a good rapper. Yeah, the mind से लेके, brain से लेके, hormone से लेके, body, it's a entirety of connection. और उन सब का जो main switchboard है वो आपका है brain. Brain तो है ही है. Mind is the another very interesting thing. I often ask people, where is the mind? Where do you think is the mind? कहाँ पे? Mind is psychological. हाँ, कहाँ है लेकिन वो? समझते तो हम यही हैं. समझते यहाँ है, लेकिन अगर मुझे ग्रेट टो में पेन हो रहा है तो मेरा पूरा ध्यान वहीं होगा. और अगर मैं कल सिंगापुर हॉलीडे जाने वाली हूँ तो पक्का मेरा ध्यान वहाँ पे होगा. मतलब मन जो है, इट कैन बी ऑल ओवर. सो ये एक सॉफ्टवेयर है और ब्रेन एक हार्डवेयर है. तो एक बार जब आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाते हो, मैंने ना अभी पिछले हफ्ते एक नई गाड़ी ली. सो यू नो देयर आर सो मेनी बटन्स, इतने सारे बटन है. मैं बैठ के मैंने उसको बोला, भाई मुझे पहले ये बटन्स तो सिखा दो. पता चला मैं ये बटन दबा रही हूँ, कुछ और हो रहा है. सेम वे इतने सारे बटन्स यहाँ पे, लेकिन हम कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं. 2.5 पेटाबाइट्स ऑफ मेमोरी वी हैव. एक पेटाबाइट होता है मिलियन गीगाबाइट. Oh God. सारी मेमोरी को अगर हम स्टैक करें तो पूरा बुर्ज खलीफा, द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ दुबई, विल नॉट बी इनफ. और हमें रहता कितना ही याद है. एग्जैक्टली. अब हम कल ही क्या खाए थे अगर हम याद करने की कोशिश करेंगे तो विल थिंक, ओह रियली, यू नो व्हाट अ पिटी दैट वी कैन नॉट यूज एंड यूटिलाइज इट्स पावर. सो मैं मानती हूँ कि व्हाटएवर यू कैन मेजर, you can manage and you can monitor as well. So my entire work, the entire work of Limitless Brain Lab is, let's understand the brain's power. बिल्कुल. And let's utilize it. बहुत सुंदर मैम. और जैसा मैंने कहा कि देखिए, ब्रेन तो हम सबके पास एक ही है, बट कुछ लोग शायद कुछ उसका ज़्यादा ही अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं कि सक्सेस उनकी तरफ चल के आती है. तो जो अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं, जो ग्रेट मैनिफेस्टर्स जिन्हें मैं कहती हूँ, कि जो सोचा वो लाइफ में अचीव कर लिया, तो उनकी ब्रेन केमिस्ट्री कैसी होती है, क्या डिफरेंट होता है? स्ट्रक्चर तो सेम है. बिल्कुल, एग्जैक्टली व्हाट यू मेंशन्ड इज वेरी ट्रू. स्ट्रक्चर तो हम सब, वी आर ऑल बोर्न विद द एसेंशियली द सेम ब्रेन. सो आई एम गोइंग टू बोरो द ब्रेन एंड शो इट फ्रॉम द थिंग. सो बेसिकली जो पीक परफॉर्मर्स होते हैं, जो टॉप लीडर्स होते हैं, CEOs होते हैं, वो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट. मुझे उन सब का ना ब्रेन्स लैब में असेस करने को मिला. आई कुड इंटरव्यू देम. अब ये स्टोरी भी ऐसी है कि वो भी मुझसे ही शुरू हुई थी. अब मेरी लाइफ में काफ़ी अच्छा इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस हुआ. 13 गोल्ड मेडल, बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, केम्ब्रिज एंड द बेस्ट ऑफ यू थिंग्स टू वर्क विद. इंटेलेक्चुअली टक 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 एवरीथिंग गुड. बट अ पॉइंट इन टाइम केम इन माई लाइफ व्हेन इमोशनली I completely crashed. So I had a dear friend of mine, 25 years of a long relationship. Imagine, you know, 25 years you're spending with a person is quite a bit, right? Yeah. And then suddenly छोटा सा कुछ झगड़ा हुआ और हमारी दोस्ती खत्म हो गई. तो वो जो दोस्ती का जो धक्का था ना, वो इतना गहरा लगा. The emotional part of it was so deep that I just couldn't come out of it. मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया. मेडिटेशन कहो, स्पिरिचुअलिटी में जितने भी मोडालिटीज अवेलेबल थे हीलिंग के. एंड देन आई वंडर्ड कि मेरे ब्रेन में क्या चल रहा है. एंड लकीली एट दैट टाइम आई वाज विजिटिंग US, और US में एक ट्रायल चल रहा था.
that trial was romantic breakup trial. Romantic So I breakup. just, I told the professor, I said, मेरा childhood breakup है, friendship breakup है, आप भी मेरा brain study करके दो. And that was the time when I realized the very first time कि मेरे brain में एक part of the brain was hyperactive, जिसको हम limbic system कहते हैं और emotional system कहते हैं. वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होता है. What does it do? It is like a watchdog. मेरे पास threats कोई आने नहीं चाहिए. So it's always in the state of fight, flight, fear or freeze. Always like that. I was in the frozen state. अब मैं आगे क्या करूँगी? उसके बगैर मेरी जिंदगी कैसे होगी? मेरी तो life ही बर्बाद हो गई. All that. So when this is active, most part of our other brain does not get active. वो ऐसे seesaw के जैसे चलता है. तो अगर मेरा emotional brain बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो मेरा main brain जो है, वो कम काम करता है. So it works like a seesaw. तो अब emotional brain इतना fire कर लेता है कि mostly आप ये नहीं use करते हो. और ये किसके लिए चाहिए? Good decision. Choices that you make in life, the progress that happens in your life, the opportunities that you seek, the vision that you have, the progress that you can measure for yourself, how you can connect the past and the future. तो ये बहुत important part है. अब मतलब सोचो, जो emotional part है brain. नहीं, the rational part. Okay. Emotional part और rational part ऐसे चलते हैं. सीसो. सीसॉ में चलते हैं. तो अगर बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो गए हो तो आप रैशनल पार्ट को नहीं यूज़ कर सकते हो. इन ऑल द पीक परफॉर्मर्स, अल्ट्रा अचीवर्स, सक्सेसफुल पीपल, बेसिकली इसका बैलेंस, संतुलन होता है. उनका ये पार्ट ऑफ द ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, जिसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं. दोनों साइड बैलेंस भी होता है, बोथ साइड्स इट इज़ बैलेंस्ड ऑल्सो, एंड इट इज़ वेरी वेल डेवलप्ड. तो मतलब वो लोग ना ही तो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ना ही ज़्यादा लॉजिकल. Absolutely. So they are able to regulate their emotion. They're able to decide fast. They're able to choose better. And they are able to balance in if there is a loss, because you have to be, see what happened in my life was a loss. Yes. They are able to be resilient to the loss. They are able to fight back that loss, and they are able to come out of the situation. देखो situation सबकी लाइफ में आते ही है. Suffering faces everyone. सिंपल सी चीज अगर मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में भी बताऊं, ट्रेडिंग ही अपन पकड़ लेते हैं. कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो फाइनेंस के, ये जो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, टेक्निक सबके पास सेम होती है. सब वही कैंडल चार्ट, बार चार्ट, जो भी है वही देखते हैं. ठीक है, सब लोगों के पास सिखाया हुआ भी मान लो कि एक जैसा स्किल है, बट स्टिल सम पीपल मेक गुड ट्रेडर्स. व्हाई? बिकॉज देयर माइंड इज रेगुलेटेड. वो एकदम अपने मन को काबू में रखते हैं. सो ये जो टॉप परफॉर्मर्स और अल्ट्रा अचीवर्स होते हैं, वो ये ब्रेन के पावर को समझते हैं, एंड नॉट जस्ट समझते हैं, उसको डेवलप करते हैं. ओके. दे इन्वेस्ट टाइम इन द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन. जो हमें लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है, फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन, मैंने काफी ये सुना है, मेडिटेशन इज वेस्ट ऑफ टाइम. मेडिटेशन करने बैठते हैं और कुछ ना कुछ ख्याल आ जाते हैं, कैनॉट फोकस, कैनॉट डू दिस, कैनॉट डू दैट. ये टाइम तो मैं कहीं और यूज करूंगा ना इफेक्टिवली. एग्जैक्टली. अगर हम चैंटिंग की बात करते हैं तो कहते हैं, अगर हमने पूजा की बात कर ली कि यू डू सम ऑफरिंग, तो बोलते हैं वेस्ट ऑफ टाइम है. सो नन ऑफ दीज रिचुअल्स आर वेस्ट ऑफ टाइम. इनफैक्ट जब मैं इंटरव्यू कर रही थी तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आई सामने कि एक होती है हैबिट, एक होता है रूटीन, और एक होता है रिचुअल. सो ये लोग जो अल्ट्रा हाई अचीवर्स होते हैं, उनके पास ब्रेन के रिचुअल्स है. अब थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं. ब्रशिंग द टीथ इज अ रिचुअल और अ हैबिट? इट्स अ रिचुअल. इज इट अ रिचुअल? रोज करते हैं. आपको पता है कि एग्जैक्टली अब विजडम टूथ राइट वाला आपने ब्रश कर लिया, अब आपने कनाइन ब्रश कर लिया, यू जस्ट डू इट. इट्स ऑटोमेटिक. तो कोई भी चीज जो ऑटोमेटिक करते हैं वो हैबिट होती है, और रोज करते हैं वो रूटीन बन जाती है. लेकिन जो रिचुअल होती है उसमें आप फुल कॉन्शियसली प्रेजेंट एंड अवेयर होते हो, एंड यू नेवर गिव दैट अप. For me personally, it's a ritual. I don't know why. Why is it a ritual? Tell me. I don't know. Maybe You're the very spiritual aware? side. I am very aware. Very good. While I'm brushing my teeth. And That's do why I you, said I sometimes change my change your hands, also which to is be called more- neurobics. Yes, I do that. I Yeah, read so this which is fact. good, Yeah. And at that time now you should add some sadhana also, so it becomes like a even a better ritual, because Good idea. when you are focused and aware, that is the time when you have to catch your mind. Exactly. अब mind पे है तो थोड़ा सा mind के बारे में बताएं. So ऊपर का जो mind होता है वो conscious mind होता है, वो about 5% होता है. Large part of the mind is subconscious, 95%. Okay? Subconscious मतलब क्या? कि वो एक्सप्रेशन में इट इज नॉट पुटिंग अ कॉन्शियस दिस कि अरे ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो सारा कुछ ले रहा है. इट इज टेकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन. 11 मिलियन बिट्स
पर सेकंड तक वो ले सकता है. इमेजिन दैट इज व्हाट द सेंसरी कैपेसिटी ऑफ अ सबकॉन्शियस माइंड इज. अब वो करता क्या है, बचपन से उसने सारी चीजें अंदर रखी हुई है. इट इज टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, इट्स फिल्टरिंग इट, परसेप्शंस जो मेरे हैं, मुझे कैसा कहाँ पे इमोशन आ रहा है, वो सब कुछ उसने रखा हुआ है. जो जिस हम इनर चाइल्ड की बात करते Yes, हैं. exactly. So all the inner child, all the experiences are all in the subconscious. अब यूनिवर्स ने पैटर्न भेजा जी, यूनिवर्स पैटर्न नहीं भेजता है. It is your reaction which is coming from that subconscious, which is giving rise to that. क्योंकि subconscious में जो पड़ा है वही बार बार आप करते हो जी. और वो बिना realization के होता है. It is automatic. You know? So जब कॉन्शियस माइंड आ जाता है तो सारा अवेयरनेस के साथ होता है. तो मेडिटेशन की जो गेम है ना इज ऑल एक्टिवेटिंग द पावर ऑफ दिस कॉन्शियस माइंड, इज टेकिंग द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन्स फंक्शन टू योरसेल्फ. ग्रेट मैम. जैसे आपने कहा कि रीवायर, जब हम ब्रेन की बात करते हैं, जैसे मैंने एक चीज़ पढ़ी है कि अगर आप कभी दुखी हैं और आप हंस रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने ब्रेन को ये मैसेज दे रहे हैं कि आई एम हैप्पी, और कहीं ना कहीं फिर वो आपका स्टेट बन जाता है. सो इज इट दैट इजी कि हम हमारे ब्रेन को इतना इजीली रिवायर करें? और अगर ये इजी है तो फिर तो हम विजुअलाइजेशन से, मेडिटेशन से कुछ भी अचीव कर सकते हैं. 100% अचीव कर सकते हैं. मैं एक एग्जांपल देती हूँ. देयर वाज अ ब्यूटीफुल स्टडी व्हिच वाज डन. एक ना सस्पेंशन ब्रिज था और सस्पेंशन ब्रिज तो ऐसे ऐसे चलता रहता है और एक फिक्स्ड ब्रिज था. अब वहाँ पे ना कुछ आदमियों को, मेन को वहाँ से चलाया गया और सामने बहुत ही ब्यूटीफुल विमेन को रखा गया कि आपको उनको डेट के लिए अप्रोच करना है. इफ यू लाइक हर, दैट वाज द प्रिटेक्स्ट. ओके, अब सस्पेंशन ब्रिज वाले जितने भी थे ना वर्सेस जो स्टैटिक ब्रिज वाले थे, व्हाट डू यू थिंक किन्होंने ज्यादा डेट्स एक्सेप्ट करी होगी? विच मेन वुड हैव एक्सेप्टेड मोर डेट्स फ्रॉम द टू? एंड बोथ विमेन, दोनों साइड की जो विमेन थी, बोथ वेर इक्वली अट्रैक्टिव. आई थिंक द राइट वन, द वन विद द सस्पेंशन. और सस्पेंशन वाले. क्यों? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. साइंटिस्ट ने ये देखा कि जब आप सस्पेंशन ब्रिज पे हो तो जाहिर सी बात है आपका हार्ट रेट, हार्ट की गति तेज है, आप ऑलरेडी स्वेटी वेटी पाम्स हो, योर सिंपैथेटिक इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड. अब उनको लगा कि बिकॉज दे सॉ द ब्यूटीफुल वुमन, देयर हार्ट वाज रेसिंग व्हाइल इट वाज बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन ब्रिज. सो फिजियोलॉजी जब आपकी इंडिकेट करती है तो ब्रेन फॉलो करता है. समझ रहे आप? फिजियोलॉजी मतलब आपकी बॉडी को जो लगा ना वो भी ब्रेन फॉलो करता है. सो इट इज वेरी इक्वली इम्पोर्टेंट टू लिसन टू द बॉडी सिग्नल्स ऑल्सो. Exactly, you know how they say and reverse also कि the universe doesn't know yes or no. जो आप visualize करते हो that becomes the reality. Yes. अब visualization की भी बात आते हैं. लोग समझते हैं एक बोर्ड बना लिया, उस पे चित्र डाल दिए और वो visualization हो गया. The brain does not understand between a reality and what is visualized. But for that you have to feel it. आपको really अंदर से feeling करना पड़ता है. If you don't feel, you don't produce those chemicals. And every single chemical which is produced and the circuit which is wired, तब भी जाके वो brain को लगता है कि हाँ ये रियलिटी है. यू आर एबल टू फूल द ब्रेन. आई गिव यू एन एग्जांपल. दो स्टडी ग्रुप्स थे. एक में फिजिकल प्लेइंग पियानो सीख रहे थे. वन वाज ओनली विजुअलाइजिंग. एक खाली विजुअलाइज कर रहे थे कि पियानो बज रहा है. 3 महीने बाद दोनों के ब्रेन को स्टडी किया गया. बोथ ऑफ देम हैड द एग्जैक्ट सेम ग्रोथ ऑफ द ब्रेन. जस्ट इमेजिन, बोथ ऑफ द ग्रुप्स. सो जो विजुअलाइज भी कर रहे थे ऐसे पियानो बजाते हैं, उनमें भी सेम ब्रेन आया. The growth of the brain, which is fascinating. Which means अगर आप शिद्दत से, पूरे फोकस से, पूरे अटेंशन से, पूरी फीलिंग से, when you visualize that, you will realize it. Athletes, Olympic athletes की अगर हम बात करें, सारे ट्रेनिंग एक जैसी करते हैं, सारों की स्किल्स एक जैसी होती है, सबके बेस्ट कोचेस होते हैं. कोई ऐसा नहीं होता है ओलंपिक में जी जा रहा है और जो कोच वीक है. सबके पास टॉप फैसिलिटीज होती है, उनके शूज बोलो, ये बोलो, सब कुछ बेस्ट होता है. The studies showed that the Olympic athletes who were able to visualize better were the ones who were winning better. Wow. तो मतलब उनके ब्रेन ने ऑलरेडी वो प्रिपेयर कर लिया. Yes. जी मैं गोल्ड मेडल जीतने वाला हूँ. हाँ, तो अगर मैं कंक्लूड करूँ, it's easy to fool your brain. Yes, absolutely. Brain keeps on fooling you. Yeah. It's better that you start to do the reverse. You know, हमें लगता है कि ब्रेन हमें कंट्रोल कर रहा है. How about we start controlling it? Absolutely. मैम, जैसे आपने लव और रोमांस की और रोमांटिक ब्रेकअप की बात की, अब मैं एक ब्यूटीफुल ह्यूमन इमोशन पे आना चाहूँगी. वन ऑफ माई फेवरेट्स, वन ऑफ माई ऑडियंसेस फेवरेट्स एज वेल. यू नो, दे से कि जब प्यार होता है तो दुनिया बहुत अच्छी लगती है, बट इट हैज़ अ लॉट टू डू विद आवर हॉर्मोन्स, राइट? Yes. और
And I personally feel कि love makes you very creative also. It makes you very happy also. तो what goes inside the brain chemistry when you're in love? कुछ Beautiful. लोग क्यों इतने creative हो जाते हैं, क्यों उन्हें life इतनी अच्छी लगने लगती है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सी लव इज अ ब्यूटिफुल इमोशन, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज देयर आर स्टेजेस ऑफ लव. द इनिशियल स्टेज रोमांटिक लव की अगर हम बात करें, इनिशियली व्हेन यू फॉल इन लव ना, आपका जो हिपोकैम्पस और अमिगडाला होता है, व्हिच इज वेरी 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 हैप्पी, यू नो, द लिम्बिक सिस्टम इज ऑल अबाउट दैट कंपैशन एंड केयर एंड ऑल द टाइम यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट थिंकिंग द पर्सन. So there's only good chemicals, oxytocin, and for men it is more testosterone, and so many hormonal hula is happening in the body. Dire dire, second stage of love when you go, then slowly this sort of calms down. The entire this of it calms down. Then you start to feel connected. That's the second stage of it. You know, it's a beautiful stage because now you crossed over those hormonal ups and downs, but now you want to feel bonded. You want to feel cared. You know, you want to feel connected. थर्ड स्टेज ये लगभग 18 महीने बाद वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. वो हनीमून फेज. हाँ, वो हनीमून, दैट इज अबाउट 18 months, बिकॉज उस 18 months में तो prefrontal cortex was shut. So the rational brain was not determining ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा choice उसका ये है, वो है, because it was fully shut. It was only the emotional brain which was working. And that emotional brain, imagine, with all the chemicals, is like a little drunkard brain, you know. बस नशे में रहता है, प्यार का नशा, खुश रहता है. Everything looks rosy around. The lens of it is also very pretty lens, and so everything is fine. The moment it shuts, अब ये पूरा टाइम तो नहीं रह सकता है. After a while, the activity calms down, and this is nature's selection, evolutionary process है. तो जब ये activity calm होना शुरू कर देती है और ये वाला prefrontal cortex आना शुरू हो जाता है, फिर ये सारा शुरू हो जाता है कि मोज़े तुमने क्यों वहाँ रखे, तुमने ये क्यों ठीक नहीं किया, you didn't take me to the same restaurant which you took me last time. तो फिर ये सारा पूरा जो खेल है ना, वो शुरू हो जाता है. So it is essentially, you know, love, if it is romantic love, I can say it's all a nice chemical, electrical, structural mess which is going around. I should not say a mess, but it's a beautiful mess. Yes, a beautiful mess that love is. Yeah. तो मतलब हार्मोन्स का क्या कनेक्शन होता है इन फेजेस से जो आपने डिस्क्राइब किए? So initially it is very, you know, the hormones which are adrenaline. आपको बड़ा अच्छा लगता है वो, yes, chasing, and then your heart is racing, and you know the rose comes in, and you feel, yeah, the butterflies. Actually, they say no, butterflies in the stomach, because your sympathetic system is active, your pupils go small, you feel top of the world. So that's all the best chemicals which are coming in. Then the second phase is about dopamine, motivation. You always wait for the message. You want to feel that cared. And then comes oxytocin, which is bonding. And then comes all the remaining ones, which all these crashes. And then the reality hits in. And then slowly all this fades away. And it's a beautiful cycle, you know, and I strongly feel that, you know, if it is divine love, if it is a platonic love, then you don't go through these stages. There's always a consistent feeling of belongingness, because the prefrontal cortex and the emotional system is now balanced. So many people I've seen beautiful platonic love, which is just there, you know, there is no demand, there's no condition. Yeah, that unconditional love then comes in, you know. No expectations. Absolutely. जैसे you know भगवान के लिए होता है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल divine love. Consistent भी रहता है. हाँ, और नहीं, पर आजकल तो भगवान के साथ भी थोड़ा ट्रांजैक्शनल होता है. तुम ये कर दो मेरे लिए, फिर ऐसा होगा, and which is a natural human tendency, right? Right, जैसे बच्चे अपने माता पिता से मांगते हैं. So Narad Bhakti Sutra, since it's a spiritual this, you know, there's a beautiful this, that's something called Asakti, Bhakti and Preeti. Asakti is attachment. So all that I went through, you know, with my friend and all the emotional hula which happened in my life, I was not able to take that, is Asakti. Then once you go stage one, a little bit there, you know, it's a same to same love. There is no, again, not too much of transactions. That's Preeti. And then Desh Bhakti, Guru Bhakti, Pitru Bhakti, Matru Bhakti, that is Bhakti. That is divine love. So that is how the stages of the love goes. And in the brain also almost similar things happen. When it is divine love, all the parts of the brain are equally firing. There's no emotional brain which is more firing. There is no adrenaline. There's no cortisol. There is no dependency. There's no dopamine. It is all serotonin. It is all nice anandamide chemicals. It's all flowing chemicals which is coming. Wow, interesting. मैम यहाँ से मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे
जो हाई वाइब्रेशन कुछ फीलिंग्स होती हैं, लो वाइब्रेशन फीलिंग होती हैं, पहले जैसे हमने लव की बात की, बहुत अच्छा स्टेट है, हाई वाइब्रेशन फीलिंग है, उसी प्रकार मैं ऑडियंस के लिए इन ऑल सेंसिटिविटी आई एम आस्किंग दिस, जैसे लॉस हुआ कुछ, यू लॉस समबडी ड्यू टू एनी रीज़न, या फिर हार्ट ब्रेक हुआ, कुछ बहुत दुखदाई इंसिडेंट हुआ, और कुछ समय बाद एज दे से टाइम चेंजेस एवरीथिंग, टाइम हील्स एवरीथिंग, बट हमारा जो ब्रेन है इन इमोशंस के साथ कैसे डील करता है ओवर टाइम, ये भी मैं जानना चाहूँगी. So loss is a very significant emotion. Jaise, because I had gone through it, so I can understand definitely that emotion. I spent literally 981 days. एक point पे तो ना मेरे मम्मी पापा ने बता दिया था कि जी यहाँ पे अगर आपके दोस्त के बारे में बात होनी है तो हमें नहीं रहना है इस घर में, इतने तक. I was so pestering them because all the time you're ruminating. आप continuously उस बारे में सोचते हो. तो कोई भी जो loss होता है, brain is loss averse. Brain does not like that. Brain likes comfort zone. तो जैसे जैसे हम evolutionary brain में भी आते हैं तो brain wants you to be remain protected. Brain wants you to keep in the comfort zone. तो loss can be a shock to the brain. और वो उसी memories में, past की memories में ही रहना चाहता है. अटका रहता है. अटका रहता है. PTSD. हाँ, हार्ट ब्रेक से गेट ओवर नहीं कर पाते हैं, अपने पास्ट लवर में अटके रहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और वहाँ पे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है. इन द ब्रेन देयर इज अ नेटवर्क कॉल्ड डिफॉल्ट मोड नेटवर्क. सो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जब ज्यादा एक्टिव होता है, देन यू मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर रूमिनेटिंग. एवरीथिंग इन द पास्ट इज ऑलवेज बॉदरिंग यू, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई विल कैच योर थॉट एट दिस टाइम. अभी आप क्या सोच रहे थे? What were you thinking right now? What was the image which was going on in your brain right now? अभी फिलहाल. Of a person. नहीं, मतलब क्या था? Was it of the future or of the past? Of the past only. It will always be of the past, mostly. So इसीलिए आप past के साथ ना इतने draw हो जाते हो. तो ये default mode network आपके मेरे में तो हमेशा बहुत ही एक्टिव रहता है, लेकिन जो मेडिटेटर्स होते हैं वो काम और क्वाइट उसको कर सकते हैं. तो ना वो फ्यूचर में रहते हैं, ना वो पास्ट में रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे रिमेन इन द प्रेजेंट, एंड दैट्स व्हाई प्रेजेंट बिकम्स द बेस्ट गिफ्ट फॉर देम. Right. And our brain loves to live in the present? No, our brain loves to live in the past because protection ना, उसको देखना है कि अरे ये तो थ्रेट था, अब मैं इससे कैसे करूँगा. It's always connecting. Oh, and pattern क्या है? Basically वो relate करते रहता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, अब मैं यहाँ गया तो फिर से ऐसा होगा. See, brain is a meaning making machine. Yes. It's all the time making meaning, all the time. Not a single time it rests, not कि भाई हाँ एक्सेप्ट कर लो. बहुत कम लोगों का, जो आप बता रहे हो ना टॉप मेडिटेटर्स, जो साधक होते हैं, उनके ब्रेन्स ही खाली मीनिंग नहीं बनाते हैं. एंड दैट्स व्हाई नाइदर दे आर deluded, neither they are attached, neither they are into the material this of it. ना उनको खुशी आती है तो ज़्यादा खुशी होती है, ना गम आता है तो ज़्यादा गम होता है. They are equanimous. So ये जो state of equanimity है, स्टेट ऑफ बैलेंस है, स्टेट ऑफ विटनेस है, वो DMN में हम पकड़ सकते हैं. दैट इज वेयर वी कैन कैच इट. कि कुछ उन्हें अफेक्ट नहीं करता. यस, एग्जैक्टली. सो मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट. साधना इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट. मैं साधना पे भी आऊंगी और हाउ इट चेंजेस योर ब्रेन एक्टिविटी. इससे पहले जैसा हमने प्रोटेक्शन की बात की, मैम कुछ लोगों की लाइफ में ना सब अच्छा चल रहा होता है, सब अच्छा है, दे हैव अ गुड जॉब, दे हैव अ गुड रिलेशनशिप, गुड हेल्थ, लेकिन जैसा आपने कहा कि ब्रेन का काम है हमें बचाना. वर्स्ट केस सिनेरियोज ये लोग इमेजिन करते हैं. हमेशा हमारा ब्रेन कुछ ना कुछ हमें ऐसा सोचने पे मजबूर करता है जिससे कहीं ना कहीं हम उस फियरफुल जोन में रहते हैं. ऐसा क्यों? Yes, because from the time the brain is evolved, उसका काम ही प्रोटेक्शन है. देखो हम पहले तो इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में नहीं रहते थे. We were always into the nature. कभी तो तूफान आ गया, बारिश आ गई, where we were hunter gatherers, right? So at that time the brain wanted to protect from. अभी मैं फिलहाल ही पिछले हफ्ते सेरेंगेटी से आई थी. मेरा बराबर इस कमरे के बाजू में शेर के दहाड़ने की आवाज आती थी. And I was like, oh wow. So all the time your brain is connected to that ना, कि अरे भाई मैं बाहर ना जाऊँ, you know, the शेर आ जाएगा, etc. So we have been wired to remain protected. So that has been going on. अब वो threats तो खत्म हो गए, लेकिन अब क्या threat है? लोगों का थ्रेट. लोगों का थ्रेट है, बॉस का थ्रेट है. व्हाट्सएप सडनली आ गया, अरे इसने मेरा जवाब नहीं दिया, इसने मुझसे स्माइल नहीं करा. दैट आल्सो बिकम्स अ थ्रेट. ओह, देन ओवरथिंकिंग कम्स इन. ओह, शी डिडंट स्माइल एट मी, दैट मींस समथिंग इज गोइंग ऑन इन हर माइंड. इसने ऐसा नहीं किया, समथिंग इज रॉन्ग. सो द ब्रेन ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स टू ओवरथिंक. ऑटोमेटिक, ये सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है. अब देखो ब्यूटीफुल चीज क्या है, ये तो होने ही वाला है. You have to predict that the brain is going to do that. But are you going to be a part of that?
would you separate yourself from that instrument and say that, look, let the mind make this mess, let the brain be there, I have nothing to do with it? So Become the observer. you become the observer, you separate yourself. So when I was going through this, no, I met a couple of spiritual masters, and the very first master said that, put your mind on table. And I looked at her and I'm like, put my mind on table, how do you do that, But then I thought that what she's trying to say is that create the distance between your emotional brain, which is taking you down, or the mind which is taking you down, and up. So warna आप down and up के उसमें ही पड़े रहोगे. When I started to do that, and it was very difficult initially कि process भी क्या है उस चीज का. फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि उसका एक ही प्रोसेस है. अगर मैं आपको बताऊं जी आपका माइंड बहुत ओवर थिंक कर रहा है, उसको कम करो. हाउ वुड यू डू दैट? नॉट पॉसिबल. इफ आई आस्क यू टू से कि हार्ट बीट ना अभी आप थोड़ी बढ़ा दो आपकी, कर पाओगे? बैठे बैठे हार्ट बीट बढ़ा दो जी. अच्छा, स्टमक में ना ये रोक दो डाइजेशन को. None of it is under your control. The only thing which is under your control is breath. So breathing को आप रोक भी सकते हो, इनहेल भी ज्यादा कर सकते हो, एक्सेल भी ज्यादा कर सकते हो. तो ब्रेथ इज द की टू दैट इमोशनल ब्रेन. सो पहले ये समझना जरूरी होता है. इसीलिए प्राणायाम या स्वर योगा का इतना इंपॉर्टेंस है. दैट इज द ओनली चाबी. माइंड में जो भी हो रहा है ना, उसकी वही एक चाबी है. सो मुझे भी खुद पहले वो समझना पड़ा कि भाई हाँ, माइंड को अगर मुझे ये करना है तो मुझे खुद पहले उस चाबी पे काम करना होगा. और वो ब्रेथ की चाबी जब आप समझ जाते हो, देन लाइफ बिकम्स इजी. मैम इसीलिए ब्रेथ वर्क को इतना इम्पोर्टेंट टूल कहा जाता है ना. और जैसा हम ब्रेथ वर्क की बात कर रहे हैं, अब हम मेडिटेटर्स साधकों पर आते हैं. मैम मैं ज्योतिष की स्टूडेंट हूँ, और बहुत से एस्ट्रोलॉजी सीकर्स जो यहाँ ऑडियंस में हैं, उन्हें भी ये बात पता है कि जो मेडिटेटर्स होते हैं, साधक होते हैं, हाईली इवॉल्व सोल्स होती हैं, कोई भी प्लैनेट ना उनके वश में नहीं है. ना ही तो वो पास्ट में रहते हैं, ना फ्यूचर में रहते हैं. तो उनकी जो ब्रेन स्टेट है, उनकी जो ब्रेन वेव्स है, जिस भी हम स्टेट की बात करें, आई डोंट नो द टर्म एग्जैक्टली, वो क्या होती है ऐसी कि उन्हें कुछ भी अफेक्ट ही नहीं करता है. ब्यूटीफुल, राइट? आई विश यू एंड मी ऑल्सो हैव दोज ब्रेन स्टेट्स. तो काफी सारे स्टडीज हुए हैं मेडिटेटर्स पे. एक तो बेस्ट क्या होता है ना, अभी फिलहाल में एक स्टडी आया है डॉक्टर जो डिस्पेंसा का कि 7 days of meditation, only mere 7 days of meditation is enough to start the rewiring process. सोचो, जस्ट 7 दिन, आधे घंटे का 7 दिन का मेडिटेशन. उसमें आप सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, आनंदामाइड, द गुड केमिकल सारे आप बनाते हो. इनफैक्ट इवन अप टू द सिमिलर टू psilocybin. Psilocybin has been coming from the magic mushrooms, and it is supposed to be very good as an antidepressant, natural antidepressant. So वो सारे आप easily, naturally बना सकते हो. अब जो meditators होते हैं या जो साधक करते हैं, मैं not just meditators, because there can be different sadhanas also, which you can do. तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि both sides of the brain are very balanced. अगर आपके balanced alpha में, particularly जब हम EEG करते हैं, electroencephalogram, तो हम कुछ चीजें उनमें देखते हैं. Same like how we do ECG, exactly the same thing happens in the EEG. तो फ्रंट के दोनों पोर्शन में अल्फा बैलेंस जो है उनमें अच्छा आता है. अगर मेरा राइट साइड का अल्फा ज्यादा आ गया, विच मीन्स आई बी एंग्शियस. अगर मेरा लेफ्ट में आ गया तो आई बी डिप्रेस. तो उनमें काफी बैलेंस आता है. उनके सारे जितने भी ब्रेन के वेव्स है, अब जैसे फास्ट ब्रेन वेव हो गया बीटा, व्हेन आई एम टॉकिंग यू आर लिसनिंग, देयर इज दिस फास्ट वेव व्हिच इज गोइंग, देन व्हेन आई क्लोज माय आईज देयर इज अ स्लो वेव कॉल्ड अल्फा. देन जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप देयर इज अ वेव कॉल्ड थीटा व्हिच इज इवन स्लोअर, एंड व्हेन आई फॉल asleep इट्स डेल्टा. तो उनके उसमें सारे ये जो ब्रेन वेव्स है परफेक्टली आते हैं. जैसे ही आंख बंद कर दी, ब्यूटीफुल अल्फा आ गया. जैसे ही वो मेडिटेटिव स्टेट में गए, बहुत ही सुंदर थीटा आ गया. एंड सबसे बेस्ट वेव जो है गामा. गामा इज लाइक ऑल परवेडिंग. जहां जहां गामा आया, इट विल ऑप्टिमाइज द ब्रेन फंक्शन. तो उनके ब्रेन्स में काफी अच्छा गामा आता है. एंड व्हेन देयर इज ऑल गामा ऑल ओवर ना, जब पूरा ब्रेन ही आपका गामा से भरा होता है, गामा गिव्स यू कोहेरेंस. सो सारे ब्रेन के एक दूसरे के पार्ट्स जो है ना, वो एकदम फास्ट काम करते हैं. सो यू कैन absolutely be good in calculation also, you can understand the language also, you can be creative also, you can be analytical also. तो all the processes get amplified. तो उनके लिए कोई भी चीज learning भी difficult नहीं रहती है. उनके लिए कोई भी चीज new अगर करना है तो भी difficult नहीं रहती है. past में तो वो बिल्कुल नहीं रहते हैं, ना वो future में रहते हैं. So it is like, हमें जो instrument दिया गया है, जिस capacity के साथ दिया गया है, it is like justifying the use
of that capacity. मतलब उसका राइट यूज करते हैं। Absolutely. उसकी उन वहां तक की पोटेंशियल को वो लेके जा सकते हैं। तो जो एक्चुअल ब्रेन पावर है कहीं ना कहीं इन लोगों को ही रियलाइज होती यस, है। अब देखो आप जैसे हम लोग बाकी के लोगों को Yes. स्कैन करते हैं, मोस्टली लोगों में बीटा मिलता है, फास्ट 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 फास्ट, सो दे आर वेरी एंशियस, यू नो। मोस्टली लोगों में एब्सेंस ऑफ अल्फा मिलता है, अल्फा आता ही नहीं है। जैसे ही आंख बंद कर गया, ब्रेन अभी भी चल रहा है चल रहा है चल रहा है, विच इटसेल्फ मींस ओवर थिंकिंग, यू नो। कुछ लोग थीटा ही नहीं होता है, विच मीन्स कि वो रिलैक्सेशन में जा ही नहीं पा रहे हैं। इंसोम्निया, सोने की जो बीमारी है। अब ये सारे जो ब्रेन्स है, ओवर एक्टिव ब्रेन्स, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास फरारी है, अब पता नहीं आज सुबह से मेरे दिमाग में फरारी आ रही है। Manifesting. अगर मेरे पास फरारी है, ठीक है, और मैं कंटिन्यूअसली उसको 250 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे बिना ब्रेक के चलाऊं, सबसे बेस्ट फरारी है, क्या होगा थोड़े टाइम में? वो भी खत्म हो जाएगी, बिकॉज यू कैन नॉट कंटिन्यूअसली बी एक्सेलरेटेड मोड। सो अगर आप कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड मोड में हो तो आप क्या होगा? एग्जॉशन, यू विल बी फटीग। आज की टाइम पे आप देखो, बर्नआउट, स्ट्रेस, फॉग, क्लैरिटी नहीं है, स्ट्रेस में रहना, ये सब कुछ क्या है? क्योंकि आपका कांस्टेंट एक्सेलरेटर है। तो फरारी तो आपके पास है, बेस्ट ऑफ द थिंग्स है, बट यू आर नॉट ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ इट। इसीलिए हमने एक पूरी न्यूरोसेंस की सिस्टम बनाई है। एवरी सिंगल पार्ट ऑफ द ब्रेन यू कैन मैप इट, यू कैन अंडरस्टैंड कि हर ब्रेन के वेव में क्या क्या हो रहा है। एवरी सिंगल पार्ट को आप रिलेट कर सकते हो कि ओ ये हो रहा है इसीलिए मेरे को अच्छी नींद नहीं आ रही है, अब मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। सो वी हैव आल्सो बिल्ट कस्टमाइज्ड प्रोटोकॉल्स from the ancient wisdom, because I strongly feel that, you know, everything is there in the ancient wisdom. बिल्कुल। And modern neuroscience is only coming with proofs. So it's ancient truths and modern proofs. बिल्कुल। So you can just rewire the brain. जैसा हम कह रहे थे, it's not science versus spirituality at all. At all. It is literally, you know, you sink in and you link in. You just have to, you know, get the things sorted in the brain. I mean, you know, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, अगर हम एंशिएंट ऋषि मुनीस की बात करें, तो मैं आपको ऑफ स्टूडियो भी बता रही थी दैट इट इज नॉट द इंटेलिजेंट कोशेंट विच अप्लाइज टू देम। कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी हार्वर्ड, कौन सी कैम्ब्रिज, कौन सी ऑक्सफोर्ड, कुछ भी नहीं, but they were meditating and they were able to intuitively get that knowledge. So intuitive knowledge को आज के टाइम पे हम importance ही नहीं दे रहे, और हम IQ, you know, we are just slogging hard for the IQ. मैम हम ना सिर्फ या तो IQ को ही बहुत से लोग जानते हैं, या सिर्फ कहीं ना कहीं EQ को भी जानते हैं। जैसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन हो गया और इमोशनल, इनके अलावा भी आपने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस बताए, वो एग्जैक्टली क्या है उनके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँ। Largely people understand IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, सबको आइंस्टाइन का IQ कितना था वो जानना है, और मेरा IQ सबसे बेस्ट है। बट यू नो, IQ हैज नो वैल्यू इफ योर EQ इज वेरी लो। इमोशनल क्वोशंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हो, आप इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख सकते हो। अब मान लीजिए आप टॉप CEO, लीडर ऑफ अ टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, और आपका इमोशनल क्वोशंट कम है, तो कैसे होगा? You are able to perform intellectually, but you are not able to justify the emotions, तो नहीं चलेगा। और कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे लोगों हाँ बिल्कुल, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, एम्पैथी नहीं होगी, रिलेटेडनेस नहीं होगी। और आप कोई भी लीडर को पकड़ लो, अगर मैं आपको भी ये सवाल पूछूं कि रिमेंबर अ पर्सन इन योर लाइफ हु हैज मेड अ डिफरेंस, उसकी क्वालिटी क्या थी? कि आई कुड फील कि वो मुझे समझते हैं। हाँ, तो ऐसा कोई नहीं बोलेंगे कि अरे उसका स्ट्रेटजी बहुत अच्छा था, उसने कंपनी को यहाँ से यहाँ बैलेंस शीट में किया। नो, इट इज हाउ दे विल कनेक्ट टू यू, हाउ दे विल रिलेट टू यू। सो EQ इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है CQ, क्रिएटिविटी कोशेंट। फिर आता है AQ, एडवर्सिटी कोशेंट या एडेप्टेबिलिटी कोशेंट, यू नो। अब बच्चे जाते हैं इंडिया से, मान लीजिए US में, कल्चर टोटली डिफरेंट। मेरे साथ खुद हुआ था, मैं फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू कनाडा, और क्लास में मैं गई तो सब लोग कॉफी पे पी के बैठे थे, यू नो, दे एवर होल्डिंग द मग्स, एंड आई वाज लाइक, हमारे क्लासेस में तो हम ऐसे कॉफी का मग लेके नहीं जाते हैं। सो इट वाज लाइक अ कल्चर शॉक, राइट? सो एडेप्टेबिलिटी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नो, यू हैव टू अडेप्ट टू डिफरेंट कल्चर्स। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज SQ। अगर ये सब भी थोड़ा बहुत है, लेकिन आपके पास सबसे बड़ा स्पिरिचुअल क्वोशंट है, then your life is sorted, you know. I remember a paper where it was, you know, they were trying to explain कि अगर हमें SQ को explain करना है तो हम कैसे करें। तो एक छोटा सा वो करते हैं, मान लीजिए कि there is a neuron, neuron is nothing but a brain cell, and there is another brain cell, okay? यहाँ से ये ब्रेन सेल से ये ब्रेन सेल तक कनेक्शन हो रहा है A to B, इसको हम A नाम दे देते हैं, इसको B दे देते हैं। A to B कनेक्शन हो रहा है बैक एंड फोर्थ, दैट इज योर IQ। अब A
B और C, तीनों के तीनों कनेक्ट हो रहे हैं, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ, एंड दे कैन रिवर्स भी आ रहा है, यहाँ से यहाँ भी आता है, यहाँ से वहाँ भी जा रहा है. दैट इज योर EQ, वेयर यू आर एबल टू मेक अ बैक एंड फोर्थ कनेक्शन. Okay. अब तीनों के तीनों साथ में फायर कर रहे हैं और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन कर रहे हैं. Alignment, coherence, they are able to beat all in the same frequency, exchange the information, that is SQ. So, जो meditators होते हैं, जो साधक होते हैं, एक तो उनका coherence बहुत ज़्यादा होता है, their brain is firing in that frequency where they will be able to connect to the divine source. तो डाउनलोड करेंगे चीजें, अपलोड नहीं करेंगे. IQ में सारा अपलोड होता है, यहाँ पे सारा डाउनलोड होता है. ऋषि मुनि, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वो कौन सी बिना यूनिवर्सिटी के जाए, बस मेडिटेशन से क्या हो गया जी. दैट्स व्हाई सर्टेन प्लेसेस मुझे बड़ा मजा आता है जाने को. I'll give you an example. अभी मैं गई थी what is it called, Vaithishwaran Coil में. Okay. There is Shivanadi. Okay. There's a whole entire place where they read your fingerprints. Yes. नाड़ी ज्योतिष. तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट पड़ा. मैंने कहा ये फिंगरप्रिंट के बाद you will tell my future. Yeah, and they give you पत्रों पे हाँ, सारा पत्रों पे लिखा होता है. अब वो भृगु ऋषि ने 7,000 साल पहले डिसाइड किया था कि श्वेता is going to come in this planet. Yes. So they tell you the name. They tell you the name of the. It's so fascinating. It's super fascinating. I went to one of the places and they showed me a cupboard. There were nadi or the patras of unborn children. Yeah. So it's super fascinating. तो ये भृगु ऋषि को intuitive download था. अब उस जमाने में to think so much, so it just totally fascinates. Exactly. मुझे एक और experiment याद आ रहा है. This is a beautiful experiment. There were 4 meditators and they were sitting, ऐसे ही एक वो बना के. The experimenters gave them a task. उन्होंने क्या टास्क दिया कि ये आपके पास पानी है. जी. आपको इस पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है. थर्मोमीटर लिया गया, मेजरमेंट ली गई, सारा कुछ. इट वॉज अ वेरी वेल डेकोरेटेड एक्सपेरिमेंट. सो ऑल द 4 meditators had an intention and 45 minutes of intense, and they were of course die-hard meditators. An intention and the temperature of the water was measured. और वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा. अब एक्सपेरिमेंटर्स को बड़ा मजा आ गया कि भाई जी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो बढ़ा. अब उन्होंने उसको फेराडिक केज में डाल दिया. फेराडिक केज में कोई भी रेडिएशन या कोई भी ये आता जाता नहीं है. इट डज नॉट कम बैक एंड फोर्थ. देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनी एनर्जी. फेराडिक केज में डाल दिया. फिर से 4 मेडिटेटर्स बैठे. इंटेंशन 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है और वो बढ़ गया. वाओ. इसलिए पानी को कहते हैं ना कि जो मैनिफेस्ट करो वो हो जाएगा. अब उन्होंने कहा कि अब इसको भेज देते हैं 2000 किलोमीटर दूर. और इन सारे मेडिटेटर्स को बिठाते हैं और फिर देखते हैं कि पानी का टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है. सो द वाटर वाज शिप्ड few thousands of kilometers and the exact same thing was repeated and to their surprise पानी का टेम्परेचर बढ़ा. So intention, the powerful meditation can shift the energies and make changes. तो आइंस्टाइन बताते गए हैं E is equal to mc square, right? So energy and matter can be transmutated or converted. आई थिंक वाटर मैनिफेस्टेशन भी बहुत पावरफुल होती है. वाटर मैनिफेस्टेशन, सिंस वी आर ऑन दैट, एक और चीज बताती हूँ. प्रोफेसर वेदा का बहुत सुंदर स्टडी है. सो दे टुक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड देन दे पुट अ पिक्चर बीनीथ द वाटर. इट्स अ ब्यूटिफुल पिक्चर. सो नंबर 4 का एक पिक्चर है इसके नीचे रखा और दूसरे में उन्होंने एक पिक्चर रखा पीकॉक का. इट वॉज माइक्रो फ्रोजन. कोई एक स्पेशल टेक्निक से उन्होंने क्विक फ्रोज किया पानी को और माइक्रोस्कोप के अंदर में उसके बाद उस पानी को जांचा. Exactly the same number 4 which was on the picture was captured on that microscope in that frozen water. Exactly the same peacock was there in the frozen water. Within minutes, the water took the impression of the image. And that's why, yes, water manifestation is important. And तभी जाके अगर आप पुरानी ancient rituals, spiritual rituals देखेंगे, हम full moon पे क्या करते हैं? Full moon, water manifestation, new moon, हाँ. क्या करते हैं हम? और भी कुछ करते हैं हम. वो दूध पोहा खाते हैं, वो खीर बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? क्योंकि because the special rays are there and you are putting that charge into it and converting, and it will, in fact they say, there was I'm not too sure about the author, but बहुत सुंदर सा उसने लिखा था कि आपके जो प्रोबायोटिक होते हैं, जितने भी आपके गट बैक्टीरिया को सारा जितना भी वो चाहिए, वो सब कुछ उस एक ही दूध के उसमें खीर में आ जाता है.
Yeah. Imagine what is required for that weather, for Yes. that environment, you know. हाँ What a beautiful ritual. बिल्कुल, हमारे बड़े कहते हैं ये बात कि कितनी Absolutely. एनर्जी होती है उसमें। बहुत सुंदर मैम। जैसा आपने स्लीप की बात की यहाँ पे, एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है कि हमारे ब्रेन में क्या एक्टिविटी होती है जब हम सो रहे होते हैं। स्पेशली हम स्टेट्स में तो जाते ही हैं कि एक डीप स्लीप में हम चले गए, स्पेशली जब हमें सपने आते हैं वो डाउनलोड्स कहाँ से होते हैं। मैं स्पेशली इसको लेके बहुत क्यूरियस रहती हूँ कि कैसे हमारा ब्रेन क्या किसी और रेल में टैप कर रहा है कि वो सपने इमेजिन कर रहा है। और यू नो मैम, कुछ लोगों के तो सपने इतने सच भी हो जाते हैं। सो व्हाट गोज इन द ब्रेन इन दैट डीप स्लीप, और यू नो। Beautiful question. So dreams has always been fascinating to the Yes. scientists. Yes. So पहले तो sleep का वो समझते हैं कि वो active है कि passive है. What do you think is happening in the sleep? आई थिंक स्टार्टिंग में एक्टिव है, स्पेशली क्योंकि जो लोग बहुत ओवर थिंकिंग करके सोते हैं और यू नो जो कहते हैं कच्ची नींद की, कुछ किया और उठ गए, वो एक एक्टिव स्लीप है। पैसिव जो डीप स्लीप आ गई, पूरा का पूरा स्लीप का प्रोसेस है वो एक्टिव है. द ब्रेन इज फुली इन्वॉल्व्ड इन द स्लीप. द ब्रेन नेवर स्लीप्स. द ब्रेन स्लीप्स टू रिकवर, यू नो, टू रेस्ट. बट वो उस रेस्ट में भी पूरा काम कर रहा होता है. ऑल द एक्टिविटीज आर गोइंग. देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड ग्लिम्फेटिक सिस्टम. ग्लिम्फेटिक सिस्टम इज एक्टिवेटेड और वो कचरा साफ करती है. इट्स लाइक वैक्यूम क्लीनिंग योर ब्रेन. सो सारे जितने भी खराब टॉक्सिन है, प्लाक्स है, वो सारे रिमूव होते हैं. अब फर्स्ट हाफ ऑफ द स्लीप इज अ डीपर स्लीप, नॉन रेम स्लीप जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट 4 hours में. Last 4 hours of the sleep is REM sleep, rapid eye movement. So the person can also enact. काफी सारे लोग होते हैं जो एक्शन करते हैं अपने ड्रीम्स में. आसपास वालों को इधर उधर मुक्का भी मिल जाता है. And they can, there is sleep walking also, sleep talking also, because that is the active sleep. वहाँ पे सारे muscles active है. That is the time when vivid dreams, like literally like, you know, real looking dreams can come in. अब बहुत सारी theories है. Some theories say that जो भी आपके subconscious में चल रहा होता है, unresolved होता है, that comes out because that is now trying to sort of get to the resolution part. Reflecting itself. Second में ये कहते हैं कि it is just there is so much of chemical disturbance which is happening that these images get created. Third is they say that something which you are fearful about. Mostly देखो आप सपने भी जो आते हैं ना, वो या तो किसी ने मार दिया होता है, या तो पेपर छूट गया होता है. काफी लोगों का, काफी लोगों को लंबे टाइम तक वो पेपर छूटने वाले सपने आते हैं. कंटिन्यूस ड्रीम्स आते हैं. किसी किसी को आता है कि ओ nobody came and rescued me. तो लार्जली वो fear driven होते हैं. सो जो डीप सबकॉन्शियस में फोबिया होता है वो वहाँ पे ना डिसाइफर होता है. नाउ देयर आर स्टडीज, और अभी कुछ साइंटिस्टों ने शोध करी है कि यू विल बी एबल टू चेंज योर ड्रीम. एंड आर यू एबल, वंस यू चेंज योर ड्रीम, विल यू बी एबल टू चेंज योर सबकॉन्शियस? उस पे काम चल रहा है. सो ल्यूसिड ड्रीमिंग, एंड देयर सो मेनी न्यू थिंग्स व्हिच आर कमिंग अप इन द स्पेस ऑफ ड्रीम्स. मतलब बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है. बट डू यू थिंक मैम कि जिनके सपने पूरे हो जाते हैं उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है? मतलब बहुत लोगों के सपने पूरे होते हैं, आई थिंक जो सोचते हैं वो हो जाता है. मुझे लगता है कि जो सपने लोग जागते हुए देखते हैं ना, वही पूरे होते हैं. That is what gets completed because you are very aware. You are clear what you want. You have a clear process in your life कि हाँ मुझे ये चाहिए. जैसे मैं अपना बता रही थी, I am very clear that 10 million souls को हमें टच करना है, जहाँ पे उनकी सफरिंग्स को हमें खत्म करना है. We don't want them to suffer. हिंदी वाला सफर बिल्कुल करे, लेकिन इंग्लिश वाला सफर नहीं कराना है. सो अगर आप क्लियर हो, अगर प्रोसेस क्लियर है, अगर आप विजुअलाइज करते हो सारी उसको, तो आप मटेरियलाइज जरूर करोगे बिकॉज योर ब्रेन वुड हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय देन. राइट. और मैम मुझे यहाँ लगता है, आई थिंक इंट्यूशन का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है. बहुत बड़ा रोल है. और इसी से इंट्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं, मैं गट की भी बात करना चाहूंगी. गट को सेकंड ब्रेन क्यों कहा जाता है? बिल्कुल. और एक और थर्ड ब्रेन है जो है हार्ट. There are 40,000 new brain cells which have been found in the heart. So there are 3 brains now that we have. Or heart and brain coherence is much more important than what we were thinking, you know. अब मान लो कि हमारा कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है. Now I don't like the person, so I never say, oh I don't like you, or I don't like you. हम सीधा heart पे आते हैं. You know, immediately the entire emotional display is through the heart, because the heart and the emotional system are connected. It's called heart-brain coherence. Same way, gut and the brain is also connected. It's called gut-brain coherence or gut-brain axis. तो gut intuition के उसमें काफी अरे मुझे ऐसा लग रहा था, you know, gut feeling था. So intuition is real. अब point ये होता है ना, कौन सी स्कूल में आप intuition पढ़ते हो?
आई विश कोई नहीं मुझे सिखाता। कोई सिखाते कि यार कहीं नहीं इंट्यूशन, सिखाते। हाँ, that is the beauty of it, that intuition is something which although can be learned, but intuition is something which we have not really taken seriously. हालांकि एंड में हम वापस आके क्या कहते हैं, अरे देखो मुझे इंट्यूशन हो ही रहा था इस बात का, और वो होता है, यू नो. सो व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन. तो जो सबकॉन्शियस होता है उसने अपना ऑलरेडी जो आउटकम है वो प्रिडिक्ट कर लिया होता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है. सो द कॉन्शियस माइंड के पास उसका प्रूफ नहीं होता है. Intuition is not based on proof. It is not based on mathematics. It is based on भाई हाँ ऐसा है. This is how it is happening, or this is how it will happen. So intuition is much more subtler than the actual, you know, conscious processes जो हम बात करते हैं. But there is a method to madness for intuition also. In fact, जो memory capacity जिसकी बहुत अच्छी होती है, जिनको आप इंटरव्यू करो, मैंने एक आध शतावधान अष्टावधान उनको इंटरव्यू किया है, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. एक बार स्कल्पचर कर रहे होते हैं, कोई मैथमेटिक्स का सवाल पूछ रहा होता है, चेस खेल रहे होते हैं, कोई एक और सवाल पूछ रहा होता है, और वो रिवर्स ऑर्डर में सारे याद भी रखते हैं. इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग, यू नो. क्यों होती है कुछ लोगों की मेमोरी इतनी शार्प क्यों बिल्कुल. एंड यू वंडर यार ब्रेन तो सेम है. हाँ, आई एम आल्सो बोर्न विद द सेम ब्रेन. मैं तो भूल जाता हूँ चीजें इतनी बिल्कुल. जल्दी। और हाउ कैन दे डू इट. बट व्हेन यू इंटरव्यू देम एंड व्हेन यू स्टडी अबाउट देम, everything about them is about 5 senses, and not just 5 senses, 15 senses. 15. Yes, so they are much beyond the ear and the eye and the normal senses that we have. They all have tapped into clairvoyance, into clairaudience, into clairsalience, into clair thinking. So it's much beyond what your and my senses can do, which means technically speaking, अगर मैं कुछ चीज देखती हूँ तो ब्रेन उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है. मैं सुनती हूँ, ब्रेन उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है. अब हमारे ब्रेन्स कैसे होते हैं, एक बार मैंने देख लिया तो सुनना भूल जाएंगे, सुन लिया तो देखना भूल जाएंगे. वी वर्क ओनली मोनोफोकली, हम एक ही ट्रैक पे काम करते हैं. उनके ब्रेन्स मल्टी ट्रैक्स पे काम करते हैं. और जिसको मेमोरी अच्छी करनी है, और मेमोरी तो चाहिए ही. अब सोचो, यू नो, मैं आज ही किसी को पूछ रही थी, मैंने कहा मेमोरी, अब आपके पास ये चैट जीपीटी है, गूगल है, गूगल इफेक्ट, आप तुरंत गूगल में देखते हो कुछ भी चीज, तो मेमोरी क्यों चाहिए? सोचो थोड़ा सा. तो व्हाई शुड यू नीड मेमोरी? खुद से कनेक्शन के लिए. यू वुड फॉरगेट योरसेल्फ. One thing is that's a beautiful answer, that you would forget yourself. You will not be able to relish the experiences of your life. The taste of कि life. मैंने ऐसे करा था बचपन में. I was connected to my childhood friend. वो कहाँ से आएगा? That joy. Yes. And most important is my relation with my surrounding. उसकी भी मेमोरी नहीं रहेगी. So my identity is at a threat if there is no memory. So imagine करो कि मेमोरी कितने लेवल पे काम करती है. And all the brain has to be active for a good memory. तो इट्स ऑफ कोर्स लाइक अ ब्रेन जिम. तो आप अपनी मेमोरी अच्छा रखते हो तो ब्रेन की भी एक्टिविटी अच्छे करते हो. तो एक अच्छा ब्रेन हेल्थ, आपने जो सवाल पहले ही पूछा था कि अच्छी ब्रेन हेल्थ मतलब अच्छी मेमोरी, वरना डिफ्यूज, अरे ये तो मैं भूल गया, वो तो पासवर्ड पता नहीं है. पासवर्ड का तो वैसे भी ना बड़ा पंगा है, नाम भूल गया, यू नो. सो अच्छा ब्रेन हेल्थ इज इंडिकेटर ऑफ अ गुड मेमोरी ऑल्सो, एंड गुड मल्टी सेंसरी कनेक्शन. आज मैंने, जैसे आपका नाम रंगोली है, ठीक है, इमीडिएटली मेरे दिमाग में जैसे ही मैं रंगोली भी बोलती हूँ ना, रंगोली की इमेज आ जाती है. इट्स नेचुरल. सो वेयर यू कैन कनेक्ट ना, ब्रेन उसको विजन में लेता है. सो पीपल हु आर एबल टू विजुअलाइज बेटर, एब्स्ट्रैक्ट थिंक बेटर, देयर मेमोरी इज ऑल्सो बेटर. मैम, मेरा एक पर्सनल इस पे पर्सपेक्टिव ये है, जैसे मैं बिलीव करती हूँ जब मैं कोई चीज़ याद करती हूँ, मैं ना उसके साथ इमोशंस बहुत जोड़ देती हूँ. परफेक्ट. तो इसलिए मुझे बहुत चीज़ें याद रहती हैं. तो कहीं ना कहीं इमोशंस का भी ऑफ कोर्स. सो अमिगडाला जो होता है और हिपोकैम्पस जो होता है वो बाजू बाजू में होता है. तो जो एकदम से इंटेंस मेमोरी होती है ना, वो सीमेंट हो जाती है. इट लिटरली गेट्स सीमेंटेड. और मेमोरी के 5 ही स्टेप्स है. अटेंशन, यू हैव टू अटेंड. सेकंड इज रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्टर करना है. देन कोड करना है, फिर स्टोर करना है और रिट्राइव करना है. बस ये 5 चीज में ही पूरा मेमोरी का गेम है. बट इफ यू एड इन सेंसेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बचपन में पढ़ती थी तो मैं वेनिला लगाती
थी, रोज लगाती थी. अब उस टाइम पे तो मुझे इतना एहसास भी नहीं था that smell is allowing me to remember better. एग्जैक्टली माई नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम कुछ स्मेल करते हैं और उस स्मेल से हमें ना वो टाइम याद आ जाता है कि मैं उस समय उस इंसान के साथ था, Yes. इतनी एज में था. तो यहाँ पे ब्रेन एक्टिविटी क्या काम करती है? Yes, so जैसे ही मैंने olfactory system, सूंघने की मेरी सिस्टम को एक्टिवेट किया, it is immediately connected to this emotional system. Okay. Emotional system से सारी मेमोरी टैप हो जाती है. अगर वो इंटेंस होती है, the perfumes or you know the smell of the romantic love की जो हम बात कर रहे हैं, immediately this gets activated and immediately वो सीधा दरवाजा खोल देता है और सारी मेमोरी बाहर आ जाती है. So it's very, very, you know, very intuitively, the brain also, the way it functions is just marvelous. Yes, and you know it's so wonderful to know कि हम ब्रेन के साथ हमेशा लॉजिक को ही जोड़ते हैं. Yes. कितना इमोशनल है हमारा ब्रेन. Of course. अब अगर आप इकोनॉमिक्स की स्टडीज की भी देखो तो when you go and buy a phone or buy anything for that matter, you know, आप इमोशनली खरीदते हो कि रैशनली खरीदते हो? कहीं ना कहीं तो इमोशंस भी जुड़े होते हैं. लार्जली इमोशनली होते हैं, बाद में हम पोस्ट रैशनलाइज करते हैं. आप कोई व्हाट वुड इट मेक मी फील, मेरा स्टेटस कैसा होगा इससे. एग्जैक्टली. तो कहीं ना कहीं इमोशंस आर मोर इन्वॉल्व्ड देन रैशनल, यू नो, एंड which is why, you know, sometimes I feel that we are not just human being, we are human feeling being. Feelings are always the first thing. और I think off studio हम बात कर रहे थे कि अगर आपका thinking, अगर आपका feeling और अगर आपके actions ये तीन aligned है ना, तो life में manifestation नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं. Which means your frontal cortex is very well prepared, आपका emotional system भी prepared है और आपका heart brain coherence भी चल रहा है. Heart brain coherence का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ माई हार्ट इज फीलिंग समथिंग एल्स और माई फीलिंग इज समथिंग डिफरेंट एंड आई एम ट्राइंग टू टॉक समथिंग डिफरेंट, which means there is a big huge chemical disarray which happens. So in the people who are visualizers, who are manifestors and all, उनका ये हमेशा alignment में चलता है. ओके मैम, जैसे हमने फीलिंग्स की बात की, मैं कुछ और लो वाइब्रेशन फीलिंग्स की बात करना चाहूँगी. जैसे गिल्ट हो गया, शेम हो गया, बहुत ही लो फीलिंग्स हैं और आई थिंक सबसे बुरी फीलिंग्स हैं कहीं ना कहीं और हमें बहुत बुरा फील करवाती हैं. तो अगर इन्हें लेट गो करना हो लाइफ में, कोई भी मिस्टेक का गिल्ट हो, शेम हो किसी भी चीज़ का, तो हमें क्या ब्रेन एक्टिविटी में चेंज करना चाहिए? क्योंकि हमें पता तो होता है कि करना है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं. सो हाउ टू डू इट? It's a beautiful question, you know. See, what an interesting way in which the brain deciphers emotions, okay? इसको हम primal emotions बोलते हैं. So love आ जाता है, care आ जाता है, anger आ जाता है, greed आ जाता है, disgust आ जाता है, pain आ जाता है, all these, fear आ जाता है. In fact, there's a beautiful book called Gift of Fear. 5 मिनट तक सोचो कि बिल्कुल you are fearless. सोचो कि fear emotion ही नहीं है आपके पास. क्या होगा? नॉट पॉसिबल, क्योंकि ह्यूमनली हमारे अंदर है. नहीं, अगर फियर निकल गया तो हम जी भी नहीं पाएंगे. आई वुड जस्ट गो अहेड एंड क्रैश इनटू समथिंग बिकॉज आई हैव नो फियर. आई विल जस्ट बी फिनिश्ड इन नो टाइम, राइट? सो फियर कैन बी प्रोटेक्टिव. मैं तो पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आपको हेडेक आ गया, यू हैव टू थैंक पेन बिकॉज पेन लेड यू टू मी. अब मान लो कि ट्यूमर निकला तो उसके बाद, सो वी ऑलवेज थिंक दैट नेगेटिव इमोशंस आर बैड. ऐसा नहीं होता है. Every primal emotion has its role to play. So fear has its own role. As you mentioned, you know, guilt has a role to play. Shame has been, I think, the most misunderstood primal emotion. हम बचपन में जब होते हैं ना, तो हम, you know, how do we rewire our kids or how do we instill the beliefs in our kids? Shame. Yes. This is what you did is shame. So all the time the shame is as a negative emotion. Yeah. But the moment, you know, you are able to face it as, because you have to be connected to that primal emotion. कि भाई हाँ, shame is in what context. ये बहुत important होता है study करने के लिए brain में. So there are a lot of leadership exercises also where you look into the mirror and, you know, and you try to look into the mirror for some time. Have you done that exercise anytime? Yeah. I love to look myself in the mirror. Yeah, and उस time पे आपको क्या feeling आती है, you know? So it is a very good way in which how do you overcome the feelings around shame and guilt and काफी कुछ होता है. हम खुद से बात कर रहे होते हैं. You are able to raw, you know, it's like a raw conversation with you. So every single of these primal emotion has a circuit. Everything, अगर हम
स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करें तो षड रिपु हम बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर. इट्स एग्जैक्टली द सेम. सो ब्रेन में ये सारे प्राइमल इमोशंस की जगह है. इट इज इम्पॉर्टेंट एंड एवरी सिंगल थिंग हैज टू बी, ओनली थिंग इज अंडरस्टूड. हम मिसअंडरस्टैंडिंग में बड़ा वो रहते हैं. अगर गिल्ट है तो बस फिर वो पूरी जिंदगी हम गिल्ट में गुजारते हैं. सो वी हैव टू लेट गो, वी हैव टू फ्री आवरसेल्फ फ्रॉम दैट गिल्ट. तो पहले तो हमें एक्नॉलेज करना है कि ओह दिस गिल्ट इज नॉट सर्विंग मी. इसीलिए होपोनोपो मेडिटेशंस, लेटिंग गो, फॉरगिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे काफी फॉरगिवनेस मेडिटेशन करना पड़ा था. व्हेन आई हैड टू लेट गो ऑफ माय एक्सपीरियंस विद माय फ्रेंड, आई हैड टू डू अ टन ऑफ होपोनोपो. Ho'oponopo is like the Hawaiian prayer, right? Thank you, I'm sorry, I love you, and please forgive me. Simple है, कोई इतना कॉम्प्लेक्स तो है नहीं. मतलब वो रीवायरिंग हो जाती है. वो रीवायरिंग हो जाती है. And gratitude has been shown to rewire the brain like magic. अभी मेरी और हरिओम स्माइल्स के जो फाउंडर है मोनिका सिंगल, हमारी एक किताब आ रही है, गिफ्ट. Gratitude ignites fulfillment and transformation. एक एक चीज आप जब ग्रेटिट्यूड को कन्वर्ट कर देते हो, यू शिफ्ट योर लेंस फ्रॉम स्कैर्सिटी टू अबंडेंस. यू शिफ्ट योर लेंस फ्रॉम दैट लैक टू द पावर, यू नो. एंड ग्रेटिट्यूड वायर्स योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा मेन डिसीजन मेकिंग ये है. And most important thing for a manifester is also gratitude. You have to begin with gratitude and end with gratitude. Gratitude is super powerful. इसीलिए मैम कहते हैं ना कि gratitude, joy, enlightenment की सारी high vibration feelings. Yes, और तो एक map of consciousness है डॉक्टर हॉकिंस का, डॉक्टर डेविड हॉकिंस. He has given this map of consciousness. So low vibration में shame, guilt, fear, anger, jealousy, ये सारे हैं. The moment you take the courage and you say, no, I don't want to vibrate in these low frequencies. I will let go. I will accept everybody. You start to climb. I will have a good willpower. I will be loving everybody. Then you climb to joy and enlightenment. So he has given a scale. An entire scale is basically nothing but a representation of evolution of your brain. The moment all your brain coherence starts to happen, your prefrontal cortex starts to beat, your both sides of the brain is balanced, your limbic system, the emotions are now under your control, you are able to regulate it, khatam, you are on the higher scale of joy. Wow. फिर सुख दुख नहीं रहता है. You are equanimous, you are in bliss. कि ना तो किसी की प्रेज आपको अफेक्ट करेगी, ना किसी की निंदा आपको अफेक्ट करेगी. बिल्कुल बिल्कुल जो साधकों का स्टेट हो. हाँ जी बिल्कुल. और वो ब्रेन इज एन इंस्ट्रूमेंट ना, तो उन्होंने अपने उस इंस्ट्रूमेंट को इतना केपेबल बना दिया, इतना एबल बना दिया कि उनकी वाइब्रेशंस, जो आप वाइब्रेशन की हम बात करते हैं, इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी. Frequency is nothing but the energy body. Energy is nothing but connection to the matter. So it is all indirectly related to that instrument which is so powerful. इंटरेस्टिंग. मैम जैसा हमने मेमोरीज की बात की, मेमोरीज में टैप करने की बात की, हमने स्लीप की बात की, ड्रीम्स की बात की, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं एक मुद्दा लेकर आना चाहूँगी, और जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं उन्होंने तो इसका नाम सुना ही होगा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन. कि वो कुछ ऐसा हिप्नोसिस कर रहे हैं कि आपका ब्रेन पास्ट लाइफ की मेमोरीज को भी टैप कर रहा है. तो ब्रेन एक्टिविटी क्या होती है आपके अकॉर्डिंग? लाइक डज इट रियली हैपन कि योर ब्रेन कैन गो बैक टू पास्ट लाइफ मेमोरीज? कुछ साल पहले मैंने एग्जैक्टली यही सवाल पूछा था, और मैं कनाडा में पढ़ाई करती थी, तो मैंने मेरे हाथ में मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स किताब आई डॉक्टर ब्रायन वेस की. मैंने जैसे ही वो पढ़ी, और कैथरीन के बारे में बात आती है, वेयर शी वाज अ जर्मन सोल्जर एंड फायर, शी वाज बर्न्ड अलाइव इन अ शिप डेक, and then she comes to his office and she starts to speak Cantonese, and she remembers that she was a German this. तो मैं जैसे ही पढ़ रही थी, मैंने कहा मैं न्यूरोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, ब्रेन में तो मुझे पिछले हफ्ते क्या हुआ वो याद नहीं है, इसमें हम पास्ट लाइफ की कैसे बात कर सकते हैं? सो आई गॉट वेरी क्यूरियस एंड आई इमीडिएटली रोट टू डॉक्टर ब्रायन वेस दैट आई वांट टू लर्न PLR. तो मैंने इमीडिएटली कोर्स ज्वाइन कर लिया. 25 days I spent in a beautiful setup called Omega Healing Center in New York. And my very first question to him was this only. Look, I am तब तो मैं बड़े साल पहले की बात कर रही हूँ, ऐसे I'm a neurologist. And how can you say that, there is something called past life? Some cultures don't even believe in past life. So where the hell all this is happening, And I still very vividly remember the answer that he gave. He first of all very gently smiled at me and he said that, neurologist, and then he said that, yes, all the memories from the past life, imagine them like a cloud.
They are in the file in the cloud. Now you will download them and put it on your desktop. And now it's accessible to you. So basically, hypnosis is a methodology by which you are accessing those memories and keeping it into the thing. Still, I was not very convinced. Either ऐसा तो हो ही नहीं सकता. And I was very skeptical. Every day people would be, oh, hula, I saw this, I saw that. And I said, look, I'm not seeing maybe anything. it can be imagination. Yes, ना? it can हो be सकता है. hallucination, Yes, right? वो कि- ऐसे ही hallucination आप हो रहा सोच है. के गए और आप फिर imagine कर रहे हो कुछ भी. Absolutely. So then, चौथा पांचवा दिन आया और फिर he was obviously aware that भाई ये neurologist बड़ा ही skeptical, and which that is the beauty when you are in a diverse culture, right? He did something called childhood meditation. Childhood. हाँ, तो उस time पे ना I was also one of the persons on the stage. और they led us to do when the time of meditation when I was born. और उन्होंने पूछा उस टाइम पे कि आपको बर्थ के टाइम पे कुछ ऐसा है जो क्वेश्चन पूछना है. I said हाँ, my parents are not sure if I was born on the 28th or 29th. 12 बजे बाद या 12 पहले, वो दोनों अभी तक confusion में है. So he says yes, focus on that part and let's do a birth regression. Okay. I was able to see my birth like a 4K HD recorder. Oh my like a movie. And exactly कैसी situation थी, mom ने क्या पहना था, मेरे ग्रैंड मॉम क्या डब्बा लेके आ गए, स्मेल क्या थी इस प्लेस की. गायनेकोलॉजिस्ट वाज मिसिंग. ही वेंट आउट टू सी अ ड्रामा. वो थिएटर में गया था ड्रामा में. वो आया, उसने कोट कैसा पहना था, उसका मफलर कैसा था, उसकी दाढ़ी कैसी थी. Every little thing. And you Now cross-checked, it was same? That was my friends are like, jaldi phone karo mama ko, and next day we called my mom. Look, mom could have told me something, but how would the gynecologist look? वो कैसे बताया होता? Exactly. And then I started to tell mom that you wore a pink polka dot suit and the person next to you was shouting. There was a big clock there. There was no calendar. There was a big clock. And I said this was happening and she was shell shocked. Exactly the same. Oh God. That was a little shake to my belief that to yes, your neurologist. to a neurologist की हाँ भाई memory तो कहीं ना कहीं stored है. The latest suspected literature which is coming, it's still not proven, but काफी सारे scientists उस पे काम कर रहे हैं. There's something called morphic memory, which means वो एक cloud में रहती है. So there is certain packages of memories which are beyond the physical brain. So possibly ये सारी memories उसमें uploaded रहती है. We don't know, but yes, people come to me and say, अरे मुझे अपना past life देखना है. And I say, don't open the dustbin of your life. If you're not ready, especially क्योंकि मैम जैसे कि हमें अगर 2 साल पहले कुछ हुआ होता है, वो ही कितना overwhelming लगता है. तो क्या आपके अंदर वो पात्रता है उससे डील करने की? Yes, you have to be prepared. You have to be ready, and पता चला suddenly, some person whom you know has been a husband or a wife, whatever, so it can create more problems. And the beauty is, yes, if you have phobia, you treat it as a therapy. It's a beautiful therapy. There's no question about it. And I believe completely in integrative care. A lot of people get shocked, when I say, as a mainstream neurologist, saying that I believe in the integrative care. Because this entire system and axis is one. Psycho, neuro, physio, immuno, endocrinology. I cannot ignore the feeling of the heart and say, I'm going to only treat the brain. मुझे सारा का सारा, you have to be very mindful of your entire physiology to treat the problem of the brain. इंटरेस्टिंग. तो मैम आपके इस आंसर से एक चीज़ तो मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि यस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन रियल है. अगर एक न्यूरोलॉजिस्ट मुझे बोल रहा है तो एक्सपीरियंस है. हाँ, एग्जैक्टली. तो मैं भी बहुत स्केप्टिकल हूँ, ऑल्दो आई बिलीव इन स्पिरिचुअल स्टफ, बट मुझे भी कहीं ना कहीं ये डाउट था कि व्हाट इफ इट्स अ पार्ट ऑफ माई इमेजिनेशन. मूविंग ऑन, हमने मेमोरीज में टैप करने की बात की, डेथ की मैं बात करती हूँ. कहते हैं ना कि लास्ट डिक्लेयर कब होगा? ब्रेन डेड हो गए. और हमें बुलाया जाता है टू से दैट ओ दिस पर्सन इज ब्रेन डेड. वहाँ पे अब मैम ये भी कहा जाता है कि जब व्हेन द सोल इज पासिंग आउट ऑफ योर बॉडी, आप एक रिव्यू देखते हैं. हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि वो 7-8 मिनट का एक रिव्यू होता है. वहाँ पे आपको आंसर्स मिलते हैं कि ये इंसान क्यों मुझे हर्ट करने आया था, ऐसा क्यों हुआ, इतनी सफरिंग क्यों थी, इतनी अच्छी क्यों थी लाइफ. सारे आंसर्स आपको वहाँ पे मिलते हैं. एक न्यूरोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहूँगी, क्या सच में ये 7-8 मिनट में हमारा ब्रेन ये देखता है? So there are two things which I will say here, and मैं ऑडियंस को भी ये सजेस्ट करूँगी कि there is a beautiful book called Proof of Heaven. Every spiritualist
every spiritual seeker has to read that book. It's Proof by of? Proof of Heaven. Okay. It's by Professor Eben Alexander and he was a neurosurgeon. He got severe meningitis. Itna severely affect ho gaye, brain was almost not working. He was admitted in a hospital in US and bad. Few months he was out into the state of meningitis. Bad meningitis. In fact, the family thought कि भाई ventilator हटा देते हैं and we'll have to declare him dead and let him go करके. कुछ something the grandkids felt and said that nahi, we'll keep the granddad, and they were painting all the WBCs fighting the meningitis. They, all his room was done, decorated in such a way that the infection is going away, etc. and all. So they pulled on, since he was a neurosurgeon, they said, okay, थोड़ा और pull कर देते हैं. तो वैसे उनको रखा. 6-7 महीने बाद उनको होश आया. और तब तक वो रूम फिर से चेंज कर दिया गया था एंड ही आस्क्ड कि अरे यहाँ पे वो जो चित्र था वो कहाँ गया, विच वॉज फाइटिंग द मेनिंजियल इन्फेक्शन जो किड्स ने बनाया था. So immediately he was there and then he in that state whatever that it was, and I'll come back to your question of 7 minutes also, कि वहाँ पे he met his biological sister which he did not know about. Okay. So he never knew that he had a biological sister. और उस पूरे जब when he was into that state of out of body, that's when he was able to find out कि अरे ये तो मेरी बहन थी इस पूरे उसमें, and मुझे पता भी नहीं है मेरे पेरेंट्स के पास से, वो ये सारा कुछ then इन्होंने ब्रेन के हिसाब से वो करना चाहा कि अरे ब्रेन स्टेम से तो नहीं आ रहा है, क्या ये हेल्यूसिनेशन हो सकता है, क्या यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है. एंड ही सेड नो, द realm that I went into I cannot explain by the brain. That's why in the entire book in the last उन्होंने लिखा है कि जब से मैं इस स्टेट से बाहर आया हूँ, I'm a changed person. My beliefs have changed. My entire perception to look at life has changed. Same way, Dr. Raymond Moody का Life After Death is a beautiful movie and beautiful novel, तो उसमें कई सारे ऐसे patients होते हैं जो near death experience में जाते हैं and all of them have a similar thing कि सबको एक tunnel दिखती है, एक light दिखती है और सबको अपना panoramic view of the life दिखता है कि आपने जो जो भी बचपन से किया है वो दिखता है. So कोई scientist ऐसा मानते हैं कि because oxygen कम होता है brain में, hypoxia होता है, तो जितने जितने भी सबकॉन्शियस के इमेजेस है वो सारे बाहर आते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू सी दिस एंटायर पैनोरामिक व्यू. वो हाइपोक्सिया मानते हैं. लेकिन देयर आर अनदर स्कूल ऑफ थॉट विच सेज दैट हाइपोक्सिया सब में यूनिफॉर्म नहीं होगा, किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, कोई ऑक्सीजन बढ़ा हुआ है, कोई कम है, तो सब एक जैसा कैसे फीलिंग आएगा. एंड दैट्स व्हेन दे फील कि हाँ there is something called out of body जहाँ पे ये आप जाते हो और ये पूरा ऑब्जर्वर के फॉर्म में आप ऑब्जर्व करते हो. इनफैक्ट एक पेशेंट का तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो CPR कर रहे थे, पेशेंट मरा हुआ है, 3-4 डॉक्टर CPR कर रहे हैं और डॉक्टर की पेन गिर जाती है और CPR खत्म हो जाता है, पेशेंट रिवाइव हो जाता है, डॉक्टर पेन ढूंढ रहा होता है और वो पेशेंट बोलता है उसके नीचे है, मैंने देखी थी, इट वाज अंडर द चेयर. Oh my God. So, because he was out of the body and he knew exactly what is happening around it, Wow. So it's very, there's a beautiful movie, it's a pixel movie, a Pixar movie, it's called Soul. Soul, yes. आपने देखा है? Yeah. बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने दिखाया हुआ है कि आप कैसे, but it's an imaginary movie, but it's very fascinating to see कि क्या होता होगा. Wow. And I'm sure कि मैम इस पॉडकास्ट में जहाँ हम पहुँच चुके हैं जिस पॉइंट पे, उतना ही ऑडियंस भी फैसिनेट होगी क्योंकि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था. नाउ वी आर ऑन टू पास्ट लाइफ एंड ब्रेन डेड. सो मैम इसी से एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं ऑडियंस के लिए पूछना चाहूँगी, ऑल्दो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास. आपका ब्रेन स्कैन करना पड़ेगा मुझे. बिल्कुल, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन भी है कि ऑल्दो मैम क्या निकल रहा है, हर पॉडकास्ट में आप वो ब्रेन स्कैन करते हैं होस्ट का, मैं आपसे करवाना चाहूँगी, बट दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन. उससे पहले सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के पॉडकास्ट का ये होगा कि हमने जाना कि हम ऐसी एक लाइफ जी रहे हैं जहाँ पे ब्रेन हमारा बहुत फॉगी है, क्लियर विजन नहीं है हमारा, बहुत सारी चीज़ें जो हमें अफेक्ट कर रही हैं. तो कैन यू सजेस्ट फॉर माई व्यूअर्स कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम ब्रेन को पूरा वो हेल्दी और फिट रखें, उसका राइट यूज़ करें? कुछ ऐसे ब्रेन फूड्स अगर आप हमें बता सकें, कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिटेशन तो है ही उनमें से एक, बट कुछ और. कुछ और तो मैंने मूवर्स काफी टाइम बताया है. सो मेडिटेशन, ऑक्सीजनेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड स्क्राइबिंग. लेकिन आज मैं एक और नई चीज बताती हूँ कि
कभी कभी ना जो सिंपल सी चीज होती है ना उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. Yeah. अब मैं अगर जितना जितना सिंपल बताऊंगी ना तो लोगों को लगेगा अरे इससे मेरा ब्रेन इतना फिट रह सकता है. ये खाने बट से, हाँ ये खाने से, बट वही रियलिटी है. 5 मिनट सूर्य को देखना, सन. व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, द फर्स्ट लाइट विच शुड फॉल ऑन टू योर पीनियल ग्लैंड या जो भी आप आईज पे आता है, रेटाइना एंड योर ब्रेन पाथवे शुड बी सनलाइट. Okay. उसने से ही आपका ब्रेन काफी फिट रह सकता है, जस्ट सिंपली बाय डूइंग दैट. Simply by डूइंग दैट. सेकेंड इज, आप जब सुबह में उठते हैं तो 90 मिनट्स तक नो कॉफी. Okay. डू नॉट ओवर स्टिमुलेट योर ब्रेन. बैठो, उसमें कोई मंत्र, यू नो, हम नॉर्मली ये कराग्रे वसते लक्ष्मी, आई डोंट नो, इन लॉट ऑफ कल्चर्स दे डू इट, राइट. वो क्यों करते हैं? बिकॉज यू आर इन दैट मेडिटेटिव स्टेट. सो यूटिलाइज दैट मेडिटेटिव स्टेट टू कैप्चर द पावर ऑफ इट. सारे केमिकल्स बना लो फटाफट. सुबह अच्छा टाइम है, ब्रेन भी अवेलेबल है, तुम भी अवेलेबल हो. डोंट गो टू योर मोबाइल फोन वेयर यू आर किलिंग ऑल द केमिकल्स, यू नो. सो गो ahead and spend some time, 5 minutes doing that. Intermittent fasting works very well for the brain health. There are a lot of studies which have come. मैं खुद भी करती हूँ. रात को 9 बजे we finish eating. The entire family does it. दोपहर को 2 या 3 बजे तक. So it's quite 15-16 hours का fasting हो जाता है, which is very good for the brain. ब्रेन बड़ा इंटरेस्टिंग है. या तो वो शुगर पे डिपेंड होता है या तो वो कीटोन बॉडीज पे डिपेंड होता है. तो जब आप फास्टिंग कर लेते हो, कीटोन बॉडीज होते हैं, तब भी वो फंक्शन करता है, तब वो ज्यादा अच्छा फंक्शन करता है. सो और अदरवाइज आप शुगर, यू नो, जैसे ना शुगर इज टॉक्सिक. मेरा थोड़ा सा मानना उसमें अलग है. नेचुरल शुगर इज ग्रेट, आर्टिफिशियल शुगर इज टॉक्सिक, प्रोसेस्ड शुगर इज बैड. नेचुरल शुगर तो ब्रेन का अपना एक टेंडेंसी है, वो तो लेना ही चाहिए. अब छोटे 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 जो केमिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर में, स्मॉल लिटिल थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आयरन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो BRAIN अगर हम बात करें, सो बेरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ब्लूबेरी एंड दैट इज एंटीऑक्सीडेंट फॉर द ब्रेन. रिच omega-3 is very important. Avocados and all are very important because they give you again those kind of chemicals which is circulating brain का cover वगैरह बनाते हैं. Iron is very important. Nuts are very important. तो पूरे दिन में diverse food and छोटे छोटे portions में brain food होना ही चाहिए as part of your normal diet routine. Wow. We take it for granted, you know. Exactly. ब्रेन को तो हम जब तक वो टूटता नहीं है, खत्म नहीं हो जाता है, उसको क्या, we don't even, अब हम कितनी बार बोलते हैं, oh today I am going to have a brain food. We are very conscious about cholesterol. Yes. मुझे कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना है, मुझे हार्ड फूड नहीं खाना है. But how many times we consciously say, oh this is very good for my brain. बहुत कम. अब तो खैर slowly people are getting aware and but वो supplements है. It is just supplementing. Your main diet is still extremely important. Local diet, fresh diet, organic food, all this is very important for the brain. रात में सोने से पहले is a very very crucial time. Most of the times we mess up with that time. हम क्या करते हैं? Mostly स्क्रीन चलाते, रील देखते देखते सो रहे हैं. Always screens, and you are cutting off the important melatonin. So you cannot cut off the melatonin. 11 से 11:45 के बीच में बहुत अच्छा ये आता है, स्पाइक आता है मेलेटोनिन का. ये सबके लिए होता ये है? सबके लिए यूनिफॉर्म होता है. उसके बाद 2 बजे होता है. तो डीप जो पहला स्लीप साइकिल कुछ भी हो जाए, 11 to 11:45, that's how the brain is wired, you know. अब 11:45 का अगर आपका चला गया तो फिर सेकंड हाफ में आएगा, वो डीप नहीं होगी आपकी स्लीप. सो आइडियली वन शुड स्लीप ड्यूरिंग दैट टाइम. कितने लोग करते हैं वो फॉलो? बहुत कम. तो सुबह 1-2 बजे सोते हैं. बिल्कुल. और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो ब्रेन में होती है वो है डू नॉट फॉलो द रूटीन. मोनोटोनी किल्स द ब्रेन. फॉर एग्जाम्पल, सेम काम आप करे जा रहे हो, यू नो, आप सुबह जाते हो, वही रूट से आते हो, वही चीज खाते हो, वही चीज पहनते हो, वही चीज करते हो. आप अगर आप डेस्क पे भी जाओ ना तो फोन भी यहीं पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये कंप्यूटर भी यहीं पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये चीज भी यहीं पड़ी हुई है. इट इज killing the brain. Right. Where is the newness? Your brain needs that newness. So new pathways, new friends, new life. You have to experiment everything, experience everything. Then the brain cells are also active. Right. मैम, जैसा हमने स्लीप की बात की, अब कुछ लोगों की ना स्लीप साइकिल की भी मैं बात करना चाहूँगी. इज इट रियली इम्पोर्टेंट फॉर आवर ब्रेन टू बी हेल्दी कि सभी लोग 8 घंटे की स्लीप लें? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि मेरा तो 6 घंटे में मैं उतना एक्टिव फील करता हूँ. स्पेशली जो साधना करते हैं वो बहुत कम सोते हैं, मैंने देखा. मोदी जी को आपने कभी सोते हुए देखा? नहीं जी, मीटिंग कैंसिल करो क्योंकि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने का है, आई हैव टू कैच अप ऑन माई स्लीप. ऑल द टॉप लीडर्स,
all the peak performers. कभी भी आप उनको sleep पे साइक होते हुए नहीं देखोगे, because they know the hack. So हमने भी एक योग निद्रा पे स्टडी किया था. कुछ 3-4 लोग जो जेट सेटर्स थे उनको बुलाया था, उनका 7 days of sleep का डेटा स्टडी किया था. 7 दिनों में उनकी डीप स्लीप को एवरेज करा गया. That average was 45 minutes. Okay. What? 45 minutes. Only 45 minutes. उसके बाद हमने योग निद्रा उनको करवाया. योग निद्रा 35 मिनट्स की योग निद्रा में, सोचो 35 मिनट्स की योग निद्रा में हमने एक स्पेशली न्यूरो योग निद्रा प्रिपेयर किया है. उसमें उनकी डीप स्लीप थी 31 मिनट्स. Wow. So 45 minutes in a 7 days period, average, because they were all jet setters, and 35 में 31. So all the benefit that you need of the sleep, जो हम 8 घंटे एवरेज, मैं नॉन योगी की बात कर रही हूँ, नॉन इसकी बात कर रही हूँ, सब लोग अगर ये करना वो करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, because a normal person, average person who is not practicing this would need 8 hours of sleep, average. ग्रेट. तो मैम आज के इस बेहतरीन पॉडकास्ट को मैं इसी से एंड करना चाहूँगी, जो आपने कहा ब्रेन स्कैनिंग. कुछ ऐसा अगर आप हमें बता सकें जिससे जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है वो खुद की ब्रेन स्कैनिंग कर सके, और अगर आप थोड़ी सी मेरी भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल थे और मैंने बहुत सारे सवाल आज आपसे पूछे, बहुत मुझे मज़ा आया. तो कुछ ऐसी टेक्निक्स. सो रंगोली, मुझे भी बड़ा मज़ा आया, बिकॉज यू नो आई लाइक टू ignite the brains, you know, as I said कि मुझे प्लम्बिंग नहीं करनी है, मुझे तो नॉर्मल ब्रेन्स को अलग नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है. इसीलिए मेरी लैब का नाम भी लिमिटलेस ब्रेन लैब है. बहुत कम ऐसी जगहों पे हम नॉर्मल ब्रेन को स्टडी कर सकते हैं. सो हमारी लैब में यू डोंट हैव टू हैव अ ब्रोकन ब्रेन टू कम एंड स्टडी, एंड यू कैन जस्ट 20 minutes of your time and all the brain parameters, right from आपकी इमोशनल सिस्टम क्या काम कर रही है, दोनों का बैलेंस क्या है, आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की कैपेसिटी कितनी है, आपका अल्फा पीक कितना है, हर पावर जो हमने बात करी, गामा, आप में कितना गामा हो रहा है, कोहेरेंस कितना है, सब कुछ, all the parameters can be mapped. अब आप बोलेंगे कि सारे मेरे पैरामीटर्स सामने, इनफैक्ट मैं तो कभी कभी ना एज अ एक्सपेरिमेंट करती हूँ, डोंट टेल मी एनीथिंग अबाउट योर यू, लेट मी जस्ट सी योर ब्रेन एंड आई विल प्रिडिक्ट व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ. क्योंकि ऑब्वियसली आप इंस्ट्रूमेंट जैसा है वैसे ही गाड़ी चलेगी. एग्जैक्टली. सो आपकी गाड़ी कैसे चला सकते हो और उसको कैसे तेज कर सकते हो, उसमें क्या क्या कस्टमाइजेशन कर सकते हो. नॉट दैट एवरी मेडिटेशन, एवरी पर्सन नीड्स द सेम मेडिटेशन. इसीलिए हमने कोर्सेज बनाए न्यूरो मेडिटेशन, न्यूरो मैनिफेस्टेशन. की न्यूरो मेडिटेशन में समझो, अल्फा नहीं है तो अल्फा बनाओ, थीटा नहीं है तो थीटा बनाओ, समझ के आप उसको एम्पलीफाई करो. और क्या डाइट, क्या सप्लीमेंट्स, क्या एक्सरसाइजेस, क्या विजुअलाइजेशंस, क्या मंत्रास. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मंत्रा. So am I. So any mantra can unlock anything that you want, you know. तो आप कौन सा मंत्रा यूज करोगे, किससे आप ब्रेन को खोलोगे, बाइनोरल बीट्स, कौन सी बीट्स आप यूज करोगे. हमने limitlessbrainacademy.com पे सारा कुछ, ये सब कुछ बनाया है, just so that we can uplift that brain. Wow. एंड मैम व्हाट अ प्लेजर कि आज हमने उसी ब्रेन की ब्यूटी को आपसे समझाया. विश यू द बेस्ट फॉर योर बुक. और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब जो मेरी एक क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर की वो तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुई है. मुझे अभी भी मन है मैं पूछती रहूँ आपसे सवाल, बट आई थिंक वी शुड एंड इट हियर. थैंक यू सो मच. और बहुत अच्छा लगा आज मुझे, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस के भी जो क्वेश्चंस थे बहुत सारे, उनको भी आपने बहुत ही ब्यूटिफुली आज समझाया. सो इट वाज सबकी फरारी को ठीक रखना है, सबकी फरारी के बटन को समझना है, और कोई भी फरारी में केरोसिन नहीं जाना चाहिए. राइट. Because you don't want brain fog. Yes. No kerosene in any of the Ferraris. Thank you so much, ma'am, for joining us today. It was a pleasure. you. तो जैसा मैंने आपको कहा था कि बहुत ही अलग पॉडकास्ट आज आपको मैं देने वाली हूँ. कितना आपने रिलेट किया, आई एम श्योर बहुत ज़्यादा रिलेट किया होगा, क्योंकि देखिए एक कॉन्सेप्ट ही ऐसा है जिसमें ना हम सबके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी आती है. अच्छा मैं ये भी पूछ लूँ, अब ब्रेन के बारे में ये भी पूछ लूँ. आई एम श्योर कि आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हुए होंगे जिनका आंसर आपको आज के इस पॉडकास्ट से मिला. अगर कोई सवाल रह गया वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. वी वुड गेट बैक टू यू. और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनसे निकल नहीं पा रहे हैं, जो हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस की, उन्हें सोल्यूशन मिले, लोग अपनी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकें, वो अबंडेंस मैनिफेस्ट कर सकें. और मैं स्पीकिंग ट्री के माध्यम से आपके लिए यूं ही इंसाइटफुल और न्यू टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी, क्योंकि जैसा मैम ने कहा कि आवर ब्रेन लव्स न्यूनेस, एंड आई एम श्योर कि यू वुड ऑल्सो लव दैट न्यूनेस. और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम मैम के साथ और कौन से टॉपिक्स पर बात करें. This is your host Rangoli Sharma. I'll see you in another podcast. Namaste.